Hello everyone, I'm Dr. Shweta Amit Bhandari. So I congratulate you all to joining this session of our Vision Board workshop. So I'm happy and lucky to share with you all of this on 31st of 2021. So we are about to begin our new year tomorrow. So this is the great time to share all of this with you so that we all can form a very beautiful coming 2022, right? So we are about to celebrate the beginning of 2022. Do you have any plan for our next year? Why vision is important? क्यों ये सेशन करना जरूरी है? Do you want your 2022 to be the repeat of 21 and 20? है ना? आपको नहीं चाहिए. But why vision is important? क्योंकि अगर आप नए कैपेबिलिटीज, नए हैबिट्स, नए बिलीव्स, नए चीजें गेन नहीं करोगे तो आप वही वही चीजें रिपीट करोगे. आप ही सोचिए, अगर आपके दिन में अगर आप कुछ प्लान आउट नहीं करते हो, कुछ टास्क नहीं रखते हो, कुछ हैबिट्स आपके लिए कुछ नए नहीं लगाते हो, तो अपने आप से आप वही दिन रिपीट करते हो. सुबह उठना, खाना खाना, सोना, नहाना, वही वही सेम चीजें आप रिपीट करते हो. अगर वही पे अगर आप कुछ टास्क इंक्लूड करते हो तो अपने आप से आप पुराने दिन से नए दिन को डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, नए दिन को एंजॉय कर पाते हो. सो इसीलिए विजन इंपॉर्टेंट है. ये नंबर हम सब लोगों को पता है, 86,400. इट इज नथिंग बट द टाइम. टाइम जो हम सब लोगों को एक जैसा मिलता है, राइट? बट उस टाइम को हम किस वे में यूटिलाइज करते हैं, दैट डिसाइड्स कि हमारा आउटकम क्या रहेगा, हमारा रिजल्ट क्या रहेगा. वही टाइम में एक पर्सन कहीं पे 2,000 रुपीज अर्न करता है, वही कोई 2 मिलियन भी अर्न करता है. वही टाइम में कोई पर्सन घर में बैठ के टीवी देखता है, और वही टाइम में कोई पर्सन कुछ नई चीजें सीख के अवार्ड लेता रहता है. तो व्हाट यू डू ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम डिसाइड्स कि आपका लाइफ कैसा होने वाला है. Why vision is important? Because what you are doing right now is going to be effective for where you want to be in next 5 years from now. Where you are right now is a result of what you did 5 years ago. यानी जो भी आप आज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में जो आपने किया है उसका रिफ्लेक्शन है. सिमिलरली अगर आप अभी जो करोगे वो कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट 5 years में रिफ्लेक्ट होने वाला है. सो गियर अप एंड गेट रेडी टू प्लान समथिंग ग्रेट फॉर योर कमिंग न्यू ईयर. So what is your vision? What do you want? What do you really want? आपको exactly चाहिए क्या आपके next year से? आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, आपको फूड चाहिए, आपको बेटर रिलेशनशिप चाहिए, आपको आपका माइंडसेट, आपकी पर्सनालिटी चेंज करनी है, आपके कॉन्फिडेंस में गेन करना है, आपको आपकी कुछ इमोशंस को चेंज करना है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना है, या आपको आपके फाइनेंशियल डेब्ट्स को कम करना है, या कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल गेन्स को बढ़ाना है, आपके वर्क प्लेस को इम्प्रूव करना है, आपको नया घर चाहिए, किसी को नई गाड़ी चाहिए, एंड किसी को सोशलाइज करना है, ट्रैवल करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है. सिमिलरली कुछ लोगों को अपनी हॉबीज सेलिब्रेट करनी है, कुछ लोगों को अपनी ग्रूमिंग पैटर्न्स चेंज करनी है. सो व्हाट इज योर विजन? आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या? व्हाट डू यू वांट? वी ऑल हैव सम और द अदर विजन्स, राइट? हम सब लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, और सब अगर हम लोग सम अप करेंगे, अगर आप देखोगे चैट बॉक्स में कुछ अलग अलग चैट्स आ रहे हैं, बट अगर सब चीजों को सम अप करोगे तो वी वांट अ ऑल राउंडर लाइफ, या हम लोग को एक परफेक्ट हैप्पी लाइफ चाहिए. दैट इज एवरीवन्स विजन. बट इज परफेक्शन इज इक्वल टू हैप्पीनेस? मतलब एक परफेक्ट लाइफ एक हैप्पी लाइफ है क्या? व्हाट डू यू चूज? आप चूज करते हो हैप्पी रहना या परफेक्ट रहना? सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट? इज सक्सेसफुल पर्सन हैप्पी? कोई रिच पर्सन, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत रिच हो जाऊं, बट क्या रिचनेस मेरी लाइफ में फुलफिलमेंट लाएगी? स्ट्रांग होना, पावरफुल होना, ब्यूटीफुल होना, इंटेलिजेंट होना, क्या एक एस्पेक्ट जो आप डिजायर करते हो आज, क्या वो आपको हैप्पी बनाएगा, आपको फुलफिल बनाएगा? क्या वो सच में आपका अल्टीमेट गोल है? क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे रॉबिन विलियम, जो सुपर सक्सेसफुल कॉमेडियन थे, बट ही डाइड बाय कमिटिंग सुसाइड. तो आप सोचिए, जो लोगों को हंसाते हैं वो उन्होंने ही सुसाइड कमिट किया. सिमिलरली सुपर रिच प्रोड्यूसर विलियम शैंटर, इन्होंने ही हैज सफर्ड अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डिप्रेशन. सिमिलरली माइकल जैक्सन, जो कि लोग उनके लिए पागल थे, ही वॉज द मोस्ट लवेबल पर्सन, लव्ड पर्सन, और वो बोलते हैं कि वो होटल रूम में बैठ के रोते थे बिकॉज ही यूज टू फील लोनली. सो व्हाट डू यू थिंक? बीइंग फेमस अगर आपका गोल है तो वो सच्ची में आपका गोल है, और आपने सच में ऐसा गोल रखना चाहिए, वो आपको फुलफिलमेंट लाएगा या नहीं लाएगा? व्हाट शुड बी योर अल्टीमेट गोल?
जैसे आपने देखा लास्ट ईयर कोविड में जैसे टिकटॉक बंद हो गया था, तो बहुत सारे टिकटॉकर्स ने सुसाइड कमिट की, जैसे सिया कक्कर इतने फेमस है। वंस अपॉन अ टाइम शायद उसका भी गोल रहा होगा टू बी सो मच फेमस, सो मच फॉलोअर्स शी हैड, बट एक टाइम पे आके what she did is this. So is your goal the ultimate thing? What do you exactly want? एंजेलिना जोली जो ब्यूटी एंड लव एंड फेम के लिए रिवॉर्डेड थी, शी फेल्ट हरसेल्फ टू बी wretched इन डिप्रेशन, अगली। आप सोच सकते हो जो सबसे ज्यादा अवॉर्डेड थी उसी चीज के लिए वो अलग वे से कर सकती है। सिमिलरली जो टाइटेनिक मूवी के हीरो है वो बोलते थे कि मेरे को बहुत सारे सीन्स ऐसे लगते थे कि आई एम जस्ट प्लेइंग अ वीडियो गेम, क्योंकि वो इतने रिपीटेटिव रहते थे। और वही उनके रोल्स प्ले करने के लिए आज एक्टर्स उनको एज मॉडल ट्रीट करते हैं, उनको अपने विजन बोर्ड में पेस्ट करते हैं कि मेरे को इनके जैसा एक्टर बनना है। सिमिलरली यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट, और जो एक चीज आप मांग रहे हो वो आपको एक हैप्पी फुलफिल लाइफ देगी या नहीं देगी। लुक, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजनस। अगर आप एक ही चीज के पीछे हाथ धो के गिर जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इनकम्प्लीट बनाएंगी, अनबैलेंस्ड बनाएंगी। सो बेटर डिजायर एंड फॉर्म गोल्स, ऐसी विजन्स रखिए कि जो आपकी लाइफ को बैलेंस्ड बनाए, मोर फुलफिल्ड बनाए, मोर हैप्पियर बनाए। व्हाट इज योर विजन? आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या? देखिए, आप विजन रखोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, व्हाट डू आई रियली वांट, व्हाट माय आउटकम इज, व्हाट माय रिजल्ट आई एम आफ्टर। उसको जनरल से और ज्यादा स्पेसिफिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाए। व्हाट वी बिलीव, what we believe is based on our perception. What we perceive depends upon what we look for, and what we look for depends upon what we think. जैसे जिस चीज को मैं अंदर से बिलीव करती हूँ, मानती हूँ, वही चीज को मैं एक्सेप्ट करूंगी, है ना। और जिस चीज को मैं एक्सेप्ट करूंगी वही चीजें मैं मेरे सराउंडिंग में देखती हूँ, और वही चीजों को मैं देखना चाहती हूँ, और जिन चीजों को मैं देखूंगी वही चीजों के बारे में मैं सोचती रहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक काम कीजिए, आपके आजू बाजू देखिए सारी चीजों को एंड लुक फॉर ब्राउन थिंग्स। जो भी चीजें ब्राउन कलर में आपके रूम में अभी है ना, उन सारी चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। लुक फॉर ब्राउन, लुक फॉर ब्राउन, लुक फॉर ब्राउन इन योर सराउंडिंग। ब्राउन कलर की जो भी चीजें दिखती है। नाउ क्लोज योर आईज एंड ट्राई टेलिंग मी थिंग्स यू हैव सीन इन द कलर ग्रीन। है ना, आपको कुछ कुछ बातें याद है क्योंकि आप वो रूम में रहे हो इतने टाइम से। स्टिल आपको बहुत सारी चीजें नहीं याद आ रही क्योंकि आप ब्राउन कलर दिख रहे थे। तो जिन चीजों को अगर हम लोग फोकस करते हैं तो अपने आप से हमको वही चीजें दिखती है, हमारा एनर्जी का फ्लो वही डायरेक्शन में जाता है। सो बेटर हैव क्लैरिटी व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट। और अगर आपको एक बैलेंस लाइफ चाहिए तो बैलेंस लाइफ के लिए आपके कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे आपकी लाइफ का विजन डिफाइन होना चाहिए, जो आपको एक फुलफिलमेंट दे, आपको एक कंप्लीटनेस दे। एक बायस्ड विजन नहीं होना चाहिए कि जो एक वन साइड जाए और अनफुलफिल्ड लाइफ दे। सो व्हाट कैन गिव यू अ फुलफिल्ड हैप्पी लाइफ, ऐसे क्या पैरामीटर्स को है जो हम लोग डिजाइन करेंगे तो अपने आप से हमारी लाइफ फुलफिल्ड और हैप्पी बनेगी। इसके लिए एक टेक्निक सीखी थी टोनी रॉबिन्स के वर्कशॉप में, दैट इज अ लाइफ मास्टरी पिरामिड। यानी आपको अपनी लाइफ फुलफिल चाहिए, हैप्पी चाहिए, सो दिस इज दैट लाइफ मास्टरी पिरामिड। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें 7 लेयर्स है ऑफ 7 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। प्लस जिनको लाइफ में ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए अगर आप देखोगे तो वो ज्यादा पोर्शन कवर कर रहे हैं, फिर जिनको थोड़ी कम वो थोड़ी कम। ऐसा करते करते जब उनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया तो दे फॉर्म्ड अ ट्रायंगल। इसीलिए इसको बोलते हैं लाइफ मास्टरी पिरामिड। अगर आप देखोगे इन सेक्शंस में कुछ नाम लिखे, जैसे फर्स्ट सेक्शन इज फिजिकल बॉडी, second is emotion and meaning, third is relationship, then time, then work, then finances, then contribution and celebration, right? तो ये अलग अलग सेक्शन से हमारी लाइफ हम किस तरीके से जी सकते हैं, अगर हम ये सेक्शंस हमारी लाइफ में मास्टर करेंगे तो इनडायरेक्टली वी बिकम मास्टर ऑफ आवर लाइफ। किसको कितना टाइम और कितनी वैल्यू देनी चाहिए वो आप इनके सेक्शन से समझ सकते हो। जैसे फिजिकल बॉडी का सेक्शन ज्यादा बड़ा है, ज्यादा लंबा है, तो दैट दैट पार्ट यू शुड गिव मोर टाइम। सिमिलरली सेलिब्रेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज कवरिंग अ लेस पार्ट, दैट डजंट मीन कि आप उसको कम टाइम दो, बट प्रायोरिटी वाइज अगर आप उनको सेट करो कि किसको ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, किसको आपने अहमियत ज्यादा देनी चाहिए, किसके पीछे आपने ज्यादा गोल्स बनाने चाहिए, तो वो इस पिरामिड में दिखाई देता है। जैसे और जैसे मैंने आपको बोला दे आर इंटरकनेक्टेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली अ लॉट,
ठीक है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको स्पिरिचुअली बहुत आपकी ग्रोथ चाहिए, आपको एक अल्टीमेट ब्लिस पे जाना है, बट वही टाइम पे यू आर नॉट फिजिकली फिट, आपका हेडेक हो रहा है, आपका बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, सो कैन यू मेडिटेट? ऑफ कोर्स नॉट, आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे क्योंकि एक साइड में आपको पेन हो रहा है एंड यू आर मेडिटेटिंग, सो दैट वोंट सिंक विथ ईच अदर, तो वो कहीं ना कहीं आपके गोल्स को डिस्टर्ब करेगा। सो गिव वैल्यू टू दोज पोर्शन ऑफ लाइफ जैसे ये पिरामिड्स में दिए, तो विल अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। फर्स्ट पार्ट इज फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी यानी क्या? इट्स लाइक आपकी पूरी फिजियोलॉजी जिस वे में वो वर्क करती है, आपकी सारे ऑर्गन्स, आपके हेयर्स, आपका लुक, आपका दिखने का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ जो कुछ है दैट कंप्राइजेस ऑफ योर फिजिकल बॉडी। अभी ये फिजिकल बॉडी जो है इट इज हम लोग जो बोलेंगे ये सारे सेक्शंस का जो है ना, एक क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चनरी कि ये कितना होना चाहिए, इसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, इसको 10 में रेटिंग कैसे दूं, दैट इज कंप्लीटली पर्सनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी बहुत ओबेस है, ठीक है, मोटी है, बट उसके हिसाब से शी इज ओके, शी इज फिट, शी इज हेल्दी, शी इज वर्किंग वेरी वेल, तो उसके हिसाब से दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कंप्लीट गुड फिजिकल बॉडी। उसके हिसाब से शायद वो ज्यादा एथलेटिक हो या ये पर्टिकुलर डांस कर पाए तब भी वो फिजिकल बॉडी में खुद को 10 रेटिंग दे पाए, सो दैट विल बी हर टारगेट एंड हर क्वेश्चनिंग। सो ये सारे लाइफ मास्टरी पिरामिड के क्वेश्चन आपके खुद के पर्सनल होंगे, उसकी रेटिंग आपकी खुद की पर्सनल होंगी, उसके डिसीजंस आपके खुद के पर्सनल और सबसे सेपरेट रहेंगे, कोई कंपैरिजन नहीं होगा। सो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पिरामिड अबाउट। इट इज अबाउट 7 लेयर्स। फर्स्ट लेयर इज फिजिकल बॉडी, सेकेंड इज इमोशन एंड मीनिंग। इमोशन एंड मीनिंग यानी क्या कि आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, एंड मीनिंग यानी क्या आप किस चीज को किस वे में लेते हो, नजरिया, देखने का नजरिया जिसे हम बोलते हैं कि वो आपका किस वे का है। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस यानी क्या, जैसे आपको अंदर से गिल्टी फील होता है कोई चीजों के लिए, कोई चीजों के लिए गुस्सा आता है, कोई चीजों के लिए इमोशनली आप ड्रेन्ड हो जाते हो या रेज में चले जाते हो, तो ये अलग अलग इमोशंस जो आप फील करते हो दैट वो किस वे में आपके कंट्रोल में है या आप उनके कंट्रोल में हो, दैट डिजाइंस दिस पर्टिकुलर लेयर। फिर आपका नजरिया देखने का, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन कोई सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देखता है, ऑप्टिमिस्टिक, कोई पर्सन नेगेटिवली देखता है, तो ये आपका नजरिया डिसाइड करेगा कि ये लेयर आपका किस वे में। अभी देखिए आप फिजिकली फिट हो बट आपके इमोशंस एंड मीनिंग अच्छे नहीं है, यू आर वेरी एंग्री पर्सन, आप हर चीज का नेगेटिव मतलब निकालते हो, तो अपने आप से इट विल इफेक्ट ऑन योर रिलेशनशिप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो थर्ड लेयर इज ऑफ रिलेशनशिप की आपकी बॉन्डिंग किस लोगों के साथ किस तरीके की। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बहुत दोस्त होने चाहिए या एकदम कम दोस्त हुए तो आपका ये रिलेशनशिप पिलर एकदम वीक है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आप रिलेशनशिप को कितना वैल्यू देते हो और वो रिलेशनशिप आपको कितना वैल्यू एंड कितनी टाइम देते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस कि रिलेशनशिप, अगर आपके इमोशंस एंड मीनिंग अच्छे रहेंगे तो अपने आप से इट विल इफेक्ट ऑन योर रिलेशनशिप एंड इट विल गेट बेटर। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम यानी वो पंचुअल घड़ी के हिसाब से चलना, दैट डजंट मीन कि आपका ये पिलर स्ट्रॉन्ग होगा। टाइम इज हाउ इफेक्टिवली, हाउ एफिशिएंटली यू यूज योर टाइम। आप राइट टाइम पे राइट जगह पे हो क्या, आर यू इंटरनली सेटिस्फाइड बाय व्हाट टाइम यू आर गिविंग। आपका जो टाइम जैसे भी जा रहा है तो आप खुश हो क्या कि इस वे में आपका टाइम यूज हो रहा है। दैट इंटरनल हैप्पीनेस इज व्हाट इज विल मेक योर पिलर स्ट्रॉन्ग ऑफ टाइम। आप अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट पिलर है वर्क, प्रोफेशन एंड मिशन का, कि आप अपने लाइफ में कहाँ पे हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप कहाँ पे पहुंचना चाहते हो, दैट विल डिसाइड दिस पिलर ऑफ योर्स। अभी आप यहाँ पे एक इंटरमिंगलिंग में एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे समझिए कि आपने आज तक कभी रिलेशनशिप को टाइम नहीं दिया, तो एक दो चीजें साथ में होती है, एक आपके ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है और आपके बेटे का बर्थडे होता है, तो आपको दोनों अटेंड करना जरूरी है। बट अभी क्या होगा, अभी आज तक आपने रिलेशनशिप में कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया, कभी टाइम नहीं दिया, तो अभी क्या होगा, घर वाले सब बोलेंगे कि कीप योर मीटिंग असाइड, यू नीड टू अटेंड दिस बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका करियर पिलर वीक हो जाएगा। वहीं पे अगर आज तक आपने बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया रिलेशनशिप में, मीनिंग में, सब कुछ आपने अपना 100% हर जगह दिया है, तो अपने आप से क्या होगा, दे विल इंसिस्ट यू टू अटेंड दैट मीटिंग एंड सेकेंडरी दे विल एडजस्ट सम थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू सो दैट यू कैन डू बोथ थिंग्स टुगेदर। या वो आपको वो स्किप करने देंगे हैप्पीली एंड इजीली अगर आपका रिलेशनशिप पिलर स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके वर्क को भी इफेक्ट करेंगी।
सिमिलरली आपका वर्क एंड प्रोफेशन अच्छा होगा तो अपने आप से आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे तो जो लास्ट सेक्शन है कंट्रीब्यूशन एंड सेलिब्रेशन, यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड यू कैन सेलिब्रेट योर लाइफ एज वेल। अगर आपने देखा जो पिछले एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे कि वो सक्सेसफुल थे बट उन्होंने डिप्रेशन में थे, लोनली फील करते थे, सम बड़ी कमिटेड सुसाइड, वो क्यों थे? क्योंकि उन्होंने सिर्फ इनमें से एक सेक्शन पे वर्क किया, एक या दो सेक्शन ज्यादा से ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे इतना इन्वॉल्व हो गए कि बाकी सारे पिलर्स उनके वीक रह गए। तो इफ यू वांट टू मास्टरी योर लाइफ यू शुड इन्वेस्ट इन ईच ऑफ दिस सेक्शंस, दिस 7 सेक्शंस। अभी इनको आप यूज कैसे कर सकते हो? तो जैसे मैंने आपको बोला था सिट विद पेन एंड पेपर, तो अभी आप अपने पेन एंड पेपर निकालिए और खुद को रेट कीजिए। जैसे 10 में से आप कहाँ पे लैंड करते हो? जैसे फिजिकल बॉडी में 1 से 10 में से 10 इज द बेस्ट और 1 इज वेरी लो और 0 यू कैन गिव। तो आप इसमें से खुद को कहाँ रेट करते हो? अभी देखिए, अगर आपका टारगेट है कि आई वांट टू लूज दिस मच ऑफ वेट, आई वांट टू मेक माय हेयर्स ग्रेट, आई वांट टू मेक माय स्माइल ग्रेट, आई वांट टू मेक माय स्किन ग्रेट, जो भी आपका, या आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस इलनेस, अगर आप कोई बीमारी से सफर कर रहे हो तो वो अगर आपका टारगेट है तो आप देखोगे ना कि अभी फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ, मैं कुछ तो ग्राफ होगा आपका कुछ ना कुछ, तो आप खुद को 5 4 3 2 या आप 7 बेटर होगा, तो आप ऐसे खुद को रेट कीजिए फिजिकल जोन के सेक्शन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक व्हील ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं, इसमें अगर आप देखोगे 1 to 7 नंबर लिखे हुए हैं, यानी वो हर एक पिरामिड के हर एक लेवल को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे 1 इज फॉर फिजिकल बॉडी, और यहाँ पे 10 डॉट्स है। तो अगर आप इनको लाइन अप करोगे कि जैसे समझो आपने 3 दिया है, तो आप क्या करोगे, 3 पे लाइन बना के यहाँ पे उसको कलर आउट करोगे, तो ये एक काइंड का आपकी लाइफ की कुंडली बन जाएंगी जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट, ताकि आप डिसाइड कर सको, इसको आप कहीं पे प्लेस कर सको कि आप एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हो, आपको कौन से सेक्शन में कितना टाइम देने की जरूरत है, कहाँ पे क्या लैकिंग है, किसमें कहाँ क्या प्रायोरिटाइज करे टाइम को आपके, और किस वे में आपके गोल्स बनाए। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो इस व्हील ऑफ लाइफ से। तो आपको क्या करना है, अभी फिलहाल आपको पहले स्कोर करना है खुद को। जैसे फर्स्ट आप फिजिकल बॉडी में स्कोर करोगे कि 10 में से आप कहाँ लैंड करते हो, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो ज्यादा कलर्ड पार्ट है दैट इज द कि अभी प्रेजेंट स्टेट में आप कहाँ पे हो, ठीक है। तो समझो आपने 3 दिया है, तो और आपको एक साल के एंड में कहाँ तक पहुंचना है, तो आप वहां पे भी एक लाइन बना सकते हो कि एक साल तक मुझे यहाँ पहुंचना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लिख के रखिए कि किस क्वेश्चन के बेस पे आप इसको 3 रेटिंग दे रहे हो। जैसे मेरा वेट इतना होगा तो आई गिव माई सेल्फ 7, इतना मेरा स्ट्रक्चर चेंज होगा तो मैं इतना दूंगी, या फिर मेरे हेल्थ में इतना इंप्रूवमेंट होगा तो मैं खुद को इतना रेटिंग दूंगी। सिमिलरली इज फॉर इमोशन एंड मीनिंग, अगर आपकी इमोशन एंड मीनिंग, आपका एंगर पे आपको वर्क करना है, इमोशंस पे आपको वर्क करना है, तो आप कहीं ना कहीं खुद को कम रेटिंग दोगे, और फिर बाद में एक साल में आपको कहाँ पहुंचना है वो भी आप मार्क करके रखिए। सिमिलरली इज फॉर रिलेशनशिप, फिर टाइम, फिर फाइनेंस, सॉरी वर्क, देन फाइनेंसेस एंड देन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेलिब्रेशन। तो सिमिलरली आप खुद को पहले आज के प्रेजेंट स्टेट में रेटिंग दीजिए, देन आफ्टर 1 ईयर वेयर यू वांट टू बी उसको भी रेट कीजिए, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट आप वो सारे क्राइटेरियाज लिखिए जिस बेस पे आप खुद को रेट कर रहे हो, क्योंकि वो सबके डिफरेंट रहने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर करियर में आप अभी एक मैनेजर के पोस्ट पे हो, तो आपके हिसाब से आप अभी समझो 2 हो, और आपको सीईओ या सुपरवाइजर बनना है, तो आप खुद को कहीं ना कहीं पे रेट करोगे ना। या फाइनेंसेस में अगर आप यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट अर्न करते हो, तो खुद को आज इधर रेट कर रहे हो, आपको एक साल में कहाँ पहुंचना है, तो आप कहीं ना कहीं खुद को रेट करोगे। तो ये जो गैप है ना, ये आपको हेल्प करेगा आपके गोल्स डिजाइन करने में। और जैसे आप देख रहे हो कि कहीं पे आपने किसी को 2 दिया है, किसी को 4 दिया है, तो आपको ये भी समझेगा कि आपको किस जोन में ज्यादा गोल्स बनाने चाहिए, किस जोन में कम गोल्स बनाने चाहिए, किसको कितना टाइम देना चाहिए, किसको आप शायद ज्यादा टाइम दे रहे हो। तो आपको समझा, आपको ये पूरा एक ब्लू प्रिंट देगा आपकी लाइफ का। और ये ब्लू प्रिंट आप ऐसी जगह लगाइए कि जिसको आप दिन में एटलीस्ट एक बार देखो, और इसके ऊपर बोल्ड में एक क्वेश्चन लिखिए, what can I do to fill up this gap, what can I do to improve my life, what can I do to achieve this particular goal of mine। मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो गैप है from where I am right now to where I want to be, ये मैं कैसे अचीव कर सकूं। तो ये खुद को जब आप क्वेश्चन पूछोगे ना, तो अपने आप से आपको आपके आंसर्स मिलेगी जिसपे आपको एक्ट करना है। सो दिस इज योर ब्लू प्रिंट ऑफ योर लाइफ, दिस इज योर पैरामीटर। अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी आपको पता है कि ये गैप है, अभी ये गैप फुलफिल करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, हर एक गैप के लिए अलग अलग गोल्स बना सकते हो। अभी जैसे आपको सेक्शंस तो पता चल गए कि आपको किस पे वर्क करना है। कोई लोग जैसे विजन बोर्ड है,
ठीक है, ये सेशन अब हमारा। तो विजन बोर्ड को बहुत लोग बोलते हैं कि ड्रीम बोर्ड है, तो मेनी अ टाइम आई करेक्ट देम कि इट इज नॉट ड्रीम बोर्ड, क्योंकि ड्रीम तो आप सोते हुए देखते हो, फिर विश आपकी ऐसी होती है, रैंडम विशेस डिजायर्स होती है, बट गोल्स आर समथिंग वेरी स्पेसिफिक। यू शुड वांट इट सो मच दैट यू शुड फियर इफ यू डोंट गेट इट, यानी आपको इतने ज्यादा उसके लिए डिजायर चाहिए कि अगर वो नहीं मिले तो आपको अंदर से डर लगना चाहिए कि नहीं ये तो मुझे चाहिए ही। तो ऐसे होने चाहिए आपके गोल्स, पहली बात। तो सेकेंडली, व्हाट विल हेल्प यू टू डिजाइन योर गोल? योर गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट यानी क्या? एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बॉन्ड। फर्स्ट इज स्पेसिफिक। बहुत लोग बोलते हैं आई वांट टू बी रिच, है ना, ये वेग गोल हो गया। बट अगर वही आप स्पेसिफाई करोगे, आई विल अर्न 10 लाख रुपीज इन 2 years बिकॉज आई विल स्टार्ट पर्टिकुलर बिजनेस में, इतना ट्रांजैक्शन होगा, इस पे सेल होगे, जो भी, तो आप एक स्पेसिफिक गोल आपके दिमाग में बनाओगे ना, तो वो आपको और ज्यादा हेल्प करेगा टू अचीव। देन सेकेंड इज मेजरेबल। मेजरेबल यानी वहां पे कुछ क्वांटिटी, कुछ नंबर्स, कुछ रहेंगे, तो यू कैन मेजर कि आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अभी तक यहाँ पहुंचा हूँ, मुझे और इतनी मेहनत करना बाकी। अचीवेबल यानी बहुत बार क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स गोल्स मांगते हैं, तो वो अचीव होना बहुत मुश्किल है। बट एटलीस्ट जैसे अभी मैं नासिक में हूँ, मुझे बॉम्बे जाना है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं सोचूंगी कि मैं गाड़ी में बैठी और मैं डायरेक्ट बॉम्बे पहुंच गई। बट मैं क्या करूंगी कि बीच बीच के कुछ ना कुछ तो सेटअप पॉइंट्स हो गए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ट्राई मेकिंग अचीवेबल एंड स्मॉल गोल्स एंड इवन टारगेट फॉर अ बिग गोल। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्मॉल गोल पे रुक जाओ। देन रेलेवेंट। रेलेवेंट यानी क्या? जैसे इन लोगों ने किया कि इन्होंने अपना एक पूरी एनर्जी एक चीज पे डाल दी, एक टारगेट पे डाल दी, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि एक ओवर ड्रेन हो जाते ना हम लोग, तो वैसे हो जाते। तो अगर आप रियलिस्टिक रेलेवेंट गोल्स नहीं बनाओगे ना, तो आपके बाकी के जो सेक्शन है, जो 7 पिलर्स है, अगर आप एक ही सेक्शन पे, फाइनेंसेस पे ही फोकस करोगे, तो अपने आप से बाकी सेक्शंस पूरे खाली हो जाएंगे, एंड देन यू विल लैंड अप समवेयर इन सम पीपल लाइक दिस। सो बेटर मेक अ बैलेंस्ड गोल्स, रेलेवेंट गोल्स। फिर टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड इसीलिए कि आपको टाइम डालना जरूरी है, कि ताकि आप इनको डिले ना करो, आप इन पे फोकस्ड रहो। फिर उसके बाद इट क्रिएट अर्जेंसी। एक स्कूल का एग्जाम्पल मुझे याद आता है, जैसे हम लोग एग्जाम्स देते हैं, तो एग्जाम्स के थोड़ा 10 मिनट लास्ट बचते हैं ना, तभी एक बेल बजती है कि दैट गिव्स यू अ रिमाइंडर कि अभी बस 10 ही मिनट बाकी है। तो तभी हमारे स्कूल में ऐसा टीचर बोलते थे कि यू जस्ट स्टैंड अप एंड राइट, अगर आपका बहुत पेपर बाकी है तो जब बच्चे खड़े होते हैं ना और लिखना शुरू करते हैं, तो उनकी स्पीड सुपर फास्ट एंड राइटिंग वर्स्ट, बट स्टिल एटलीस्ट वो जो स्पीड जिससे आज अभी तक लिख रहे थे, उससे एक स्पीड, एक मोमेंटम मिलता है, फास्टनेस मिलती है। सो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी टू वर्क फॉर आवर गोल, कि नहीं अभी टाइम आ गया है, अभी तो मुझे वर्क करना ही है, अभी तो मेरे को ये इतने दिन में तो ये अचीव करना ही है। जैसे आपका चेक लगता है तो आप किससे भागते हो फटाफट टू डिपॉजिट दैट पर्टिकुलर अमाउंट इनटू योर बैंक, तो वैसे दैट क्रिएट्स अ अर्जेंसी। तो इसीलिए टाइम बाउंड डालना जरूरी है। सो मेक स्मार्ट गोल्स और आपके हर एक सेक्शन में, कि वो गैप फुलफिल हो सके। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, यू कैन पॉज द वीडियो, और आपका अगर ये नहीं हुआ है तो मेक योर गोल्स एंड स्टॉप फॉर अ वाइल। आप सब कुछ देखिए, आपका ब्लूप्रिंट बनाइए, आपके गोल्स बनाइए हर एक सेक्शन में। एटलीस्ट मेक अ रफ गोल आउट ऑफ योर दिस ऑल ऑफ द थिंग्स व्हाट वी हैव taught right. Yes. Coming back to next section, that is how will this work, है ना? सबको एक क्वेश्चन होगा कि सर चलो ये तो बना लिया, नाउ हाउ विल इट वर्क? सो फर्स्ट इज, पहले एक चीज अंडरस्टैंड कीजिए कि वी आर वर्किंग थ्रू माइंड, है ना? फिजिकली तो हम वर्क करते ही है कॉन्स्टेंटली, आज तक करते आए हैं, बट नाउ वी आर वर्किंग थ्रू माइंड। हमारे दो माइंड रहते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, जागरूक एंड अर्ध जागरूक माइंड। अभी कॉन्शियस माइंड क्या करता है? एनालाइज करता है, प्लान्स बनाता है। अभी कॉन्शियसली आप मेरे को सुन रहे हो, राइट? और वही सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है? आप ब्रीथ कर रहे हो, आपकी किडनी काम कर रही है, आपके डाइजेस्टिव फंक्शन काम कर रहा है, आपका सारा सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर में फ्रिज कौन से कलर का है, तो तुरंत आप स्क्रॉल करोगे। जैसे आप मोबाइल में कैसे, मैंने मांगा कोई इमेज, तो आप तुरंत गैलरी खोल के वो इमेज को स्क्रॉल करते हो। क्यों? क्योंकि वो वहां पे स्टोर्ड है, अगर डिलीटेड होती तो आप मुझे नहीं दिखा पाते। सिमिलरली सब कुछ आपके माइंड में पीछे स्टोर्ड है, तो इट इज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको कोई पुराना इमोशंस भी मैं पूछूंगी ना, तो आप, कोई कोई लोग तो वर्ड्स के साथ बताते हैं ड्यूरिंग केस टेकिंग, पेशेंट्स वर्ड्स के साथ बताते हैं कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बात बोली थी, वो मुझे चुभ गई। आप समझे? वर्ड्स भी याद रहते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स याद रहते हैं।
हैबिट्स लोगों के बनते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, पैटर्न्स रहते हैं, एक तरीका रहता है करने का चीजों का, फिर एडिक्शंस रहते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस रहते हैं, इंट्यूशंस आते हैं लोगों को। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारी चीजें को डील करता है, स्पेसिफिकली आपके बिलीव्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के एक बिलीफ बन गई है कि ब्लैक इज अ बैड कलर, उनको बचपन से सिखाया जाता है, तो फिर जब भी वो कुछ कॉन्शियसली चीजें ढूंढने जाते हैं मार्केट में, तो दे अवॉइड बाइंग ब्लैक, क्योंकि उनके हिसाब से ब्लैक इज अ बैड कलर। आप समझे? तो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्शियसली डू। मतलब मैं अगर लाइफ में कुछ एक्शंस करना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डबल ब्लाइंड ट्रायल हुआ था जिसमें कुछ लोगों को ऐसे अंडरग्राउंड घर बनाए थे कि जिसमें लाइट कंट्रोल साइंटिस्ट के हाथों में था। जैसे कुछ लोगों के लिए उन्होंने डेज को छोटा बनाया, किस लोगों के लिए डेज को लंबा बनाया, मतलब सोने का जो टाइमिंग था वो कम कर दिया। तो कुछ कुछ लोग इतने सालों तक वो ट्रायल चला कि कुछ लोग, कुछ बच्चे उधर ही बॉर्न हुए, तो उनके हिसाब से डे 18 घंटे का होता है, सोने का टाइम कम होता है। तो वो फेज में बॉर्न हुए बच्चे, तो उनका माइंडसेट ऐसा बन गया कि डे हमारा बहुत लंबा होता है और नाइट हमारी छोटी होती है, बट द वर्क एफिशिएंसी इज द सेम। मतलब आपको समझा, जो हम लोग ऐसा माइंडसेट बनाते ना 8 घंटे सोना ही चाहिए, कि हमने हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बनाया कि 8 घंटे सोएंगे तो ही नेक्स्ट दिन अच्छा रहेगा। वैसे ही सिमिलरली कुछ लोग माइंडसेट बनाते हैं, वहां पे जो डबल ब्लाइंड ट्रायल में हुआ, तो उन्होंने कंट्रोल किया लाइट को, डे और नाइट को, कि अंडरग्राउंड हाउसेस होने की वजह से लंबे दिन बनाए और रात छोटी बनाई। तो लोग थोड़े टाइम के लिए सोते थे, कुछ लोग 1 घंटे के लिए, कुछ 2 घंटे के लिए, बट उनके हिसाब से बचपन से लेके अभी तक नाइट इतनी ही थी और इफेक्टिवली काम भी कर रहे थे। तो आपको समझ में आया, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि सब कुछ हमारे दिमाग में है। हम जब डिसाइड करते हैं जो वे में, एक पैटर्न अगर हमारे दिमाग में बन गया है ना, तो वही हम लोग बार बार हमारे कॉन्शियस लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं इन आवर चॉइसेस, इन आवर एक्शन। तो सब कुछ अगर आपको ट्रेन करना है, तो आपको कहाँ ट्रेन करना पड़ेगा? इन योर सबकॉन्शियस माइंड। और सबसे इजी तरीका आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसने का है थ्रू इमेजेस। क्यों? क्योंकि आप अगर ये इमेज को ध्यान से देखोगे, तो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक लाइन है। दैट इज नॉट जस्ट टू डिफरेंशिएट देम। ये लाइन इसीलिए है क्योंकि ये एक फिल्टर के जैसा काम करती है। फिल्टर क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा है, बहुत बार हम लोग अफर्मेशंस बोलते हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अ मिलियनर, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम, ऐसा कुछ भी जो हम बोलते हैं, आई एम मिस वर्ल्ड, आई एम, जो जो भी आप बोलोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं ये जो बैरियर है, फिल्टर है, ये क्या करता है? लॉजिकल फिल्टर जिसको बोलते हैं। कॉन्शियसली आप सुनते हो और आप बोलते हो, अरे आपके बैंक में तो इतने ही पैसे है, तो आप कैसे मिलियनर हो गए? तो इट रिबाउंड्स, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में घुसता ही नहीं है। घुसता नहीं है तो आप वैसे एक्शंस नहीं लेते और कभी मिलियनर नहीं बन सकते। तो वैसा आप समझ में आया? तो आपको वो पहले खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्टेंस के लिए ये जो बैरियर है, इसको, वो आइडिया को सरपास करना होगा। तो वो आइडिया सरपास कैसे करेगी? तो उसके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको द सीक्रेट मूवी में मिल जाएगी, क्योंकि द सीक्रेट मूवी इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी आप चीजें अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है? तो फिर सबसे बेस्ट तरीका है थ्रू इमेजेस। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, माइंड, कॉन्शियस माइंड डील करता है लॉजिक के साथ, और सबकॉन्शियस माइंड डील्स करता है इमेजेस एंड इमोशंस के साथ। व्हेन पीपल यूज इमेज टू टैप इनटू योर इमोशन, दे आर बाईपासिंग योर लॉजिकल माइंड। बहुत बार इमेजेस के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स में आप एडवर्टाइज देखते हो और मार्केट में जाके आप वही चीज क्यों खरीदते हो? क्योंकि इमेजेस के साथ बहुत इजीली चीजें आपके माइंड में फिट की जाती है। तो इमेजेस हेल्प करते हैं, इसीलिए विजन बोर्ड वर्क क्यों करता है? क्योंकि विजन बोर्ड में आप इमेजेस का ही तो यूज करते हो आपके माइंड में वो चीजों को बम्बार्ड करने के लिए। सो आप सबकॉन्शियस माइंड का बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हो आपके गोल्स को पूरा करने के लिए थ्रू विजन बोर्ड। सेकेंडली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी चीज के बारे में बोलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी क्या? देखिए, आप और मैं पूरे एनर्जी के बने हुए हैं। ठीक है? अगर आप समझो ये सारी चीजों को, तो वी, इफ वी ऑल आर एनर्जी, तो सेम फ्रीक्वेंसी पे जो चीजें वाइब्रेट करती है, एक दूसरे के साथ सिंक करती है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडियो को लीजिए, आपको अगर कोई सॉन्ग सुनना है, तो आपको ट्यून इन करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर स्टेशन को, तो आप वो सॉन्ग सुन पाएंगे। अगर आपने अलग स्टेशन को ट्यून इन किया, तो आप अलग सॉन्ग सुनोगे। सिमिलरली, आपको लाइफ में कुछ चीजें चाहिए है, तो अगर आप एनर्जी हो, तो आप कॉन्स्टेंटली एनर्जी को एलिमिनेट कर रहे हो और एब्जॉर्ब कर रहे हो। आप एनर्जी को कॉन्स्टेंटली खुद के सराउंडिंग में फील कर सकते हो। अगर आपको अभी भी फील करनी है, आप 10-12 बार क्लैप कीजिए
और आपके हाथों को आगे पीछे लेके देखिए, आपको तुरंत एक एनर्जी या कुछ ना कुछ फ्रिक्शन या अटैचमेंट फील होगा। तो दैट इज नथिंग बट योर एनर्जी। आप हीलर हो तो आपको बहुत बेटर वे में एनर्जी का अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर हीलर नहीं भी हो, जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू एंड आई ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी के साइंस के हिसाब से जाए तो वट एवर यू आर थिंकिंग राइट नाउ, थॉट भी एक एनर्जी है। वट एवर यू आर स्पीकिंग इज ऑल्सो एनर्जी, वट एवर यू आर फीलिंग इज ऑल्सो एनर्जी। अगर ये तीनों चीजों को अपन मिक्स करें और आप अगर एक ही चीज फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट होगे तो आप वही चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, एक रेडियो के जैसे। यानी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्यूनिंग कर रहे हो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जहाँ पे आपका गोल सेट है, तो अपने आप से वो गोल को आप अपनी लाइफ में इजीली अचीव कर पाते हो। यानी जो भी आप सोचते हो वो आप बन जाते हो, जो भी आप समझते हो वो आप बन जाते हो, जो भी आप बोलते हो वो भी आप बन जाते हो, जो भी आप बार बार बातें कर रहे हो वो ही आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हो। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और इजीली समझने के लिए आप मूवी देख सकते हो द सीक्रेट, जो कि यूट्यूब पे है, जो आपको डेप्थ में समझाएगी कि ये फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज कैसे वर्क करती है और आप अपनी लाइफ में ऐसी चीजें कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स उन्होंने बताई है। इनडायरेक्टली यू आर अ लिविंग मैग्नेट, यानी आप एक मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह हो, जो आप जो सोचोगे वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते जाए। क्वांटम फिजिक्स में भी ये बात एक्सप्लेन करी है। बट अगर आपको आपके गोल्स अचीव करने हैं ये सारी चीजें यूज करके, तो ना आप वो फ्रीक्वेंसी के अबव वाइब्रेट हो सकते हो ना बिलो। आपको आपके गोल्स के हिसाब से ही वाइब्रेट होना होगा। वो रेडियो ट्यूनिंग का एग्जांपल जो दिया, तो ही आप वो गोल आपकी लाइफ में अचीव कर पाओगे। जैसे कुछ कुछ हीलिंग फ्रीक्वेंसीज रहती है। आपने म्यूजिक सुना है, कोई म्यूजिक सुनने से आपको रोना आता है, कोई म्यूजिक सुनने से आपको हंसी आती है, तो वो आपके इमोशंस को ट्रिगर कर रही है। सिमिलरली कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज, कुछ कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करती है आपका गोल्स अचीव करने के लिए। ये मूवी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डेफिनेटली डू वॉच दिस मूवी। फिर जैसे मैंने आपको बोला कि अभी आप वो फ्रीक्वेंसीज, वो वाइब्रेशन, वो चीजों को क्यों बोलोगे, ये एनर्जी क्यों इतनी मैटर करती है? क्योंकि जैसे हम लोगों ने ब्राउन 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 कलर अपने पूरे रूम में देखा, तो अपने आप से आपका फोकस उधर गया। फोकस जाएगा वहीं पे एनर्जी फ्लो होगी। एक बात समझ लीजिए, व्हाट कंट्रोल्स आवर लाइफ, जो चीजें आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगी वहीं पे आपका फोकस जाएगा, यानी आपका विजन। और जहां आपका विजन होगा वही चीजें आप फील करोगे, और जो फील करोगे और उसी की तरफ आप जाते जाओगे। दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए आप सोचिए, समझिए, बोलिए वही जो आप चाहते हो। क्योंकि लैंग्वेज यू यूज प्रिपेयर्स, सॉरी, लैंग्वेज यू यूज प्रोड्यूस योर इमोशन। यानी कि आप जो भी वे की तरीके की लैंग्वेज यूज करते हो, जिस भी तरीके की, निगेटिव पॉजिटिव, वो कॉन्स्टेंटली आपको फील जैसे अगर मैं रफ लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, अपने आप से मेरा गुस्सा बढ़ेगा, अपने आप से वही चीजें मैं रिफ्लेक्ट करूंगी और वही वापस मुझे रिटर्न मिलेगी। सिमिलरली मैं अच्छी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ जो दूसरों को हेल्प करेगी, एनर्जाइज करेगी, तो वही टाइप की इमोशंस भी मैं खुद फील करूंगी और वही टाइप का मैं चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी। सिमिलरली अगर मुझे मेरे ये पैरामीटर्स फिक्स्ड है, ठीक है, लाइफ मास्टरी पिरामिड के, और मुझे पता है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ? जैसे मैंने आपको बोला कि वो जो कुंडली ब्लूप्रिंट आपने बनाया, वो ऐसी जगह लगाई है जिसको आप रोज देख के सोचो कि ये गैप में कैसे फील कर सकता हूँ। यू आस्क योर सेल्फ गुड क्वेश्चंस कि what can I do to achieve this goal? What can I do to lessen this gap between my present और जो चीज मुझे चाहिए उसके बीच के गैप को मैं कैसे फुलफिल करूं? मैं ऐसा क्या काम करूं कि मैं मेरे गोल को अचीव कर सकूं? जितने अच्छे क्वेश्चंस आप बोलोगे ना, उतने अच्छे आपको आंसर्स मिलेंगे। क्यों? बहुत बार लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं मेरे पास, तो काउंसलर्स आर नॉट द पर्सन हु हैव योर आंसर्स। समझिए ये बात को, क्योंकि बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है मैं काउंसलर के पास जाऊंगा तो मेरे सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एक्चुअली काउंसलर सिर्फ एक ही काम करता है, आपके ये जो केओस, कंफ्यूजन, जो डिसहार्मनी आपकी लाइफ में चलती है उसको बस सुनता है और आपको बताता है कि एग्जैक्टली ये चल रहा है आपकी लाइफ में। वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी आप देखिए आपको क्या करना है, प्लस ज्यादा से ज्यादा उसको एक दो टेक्निक पता होगी तो वो आपको बताएगा कि ये टेक्निक करो, ये आपको हेल्प करेगी। बट आपके शूज में पैर रख के वो नहीं चलने वाला है। तो आपके सॉल्यूशंस आपको ज्यादा बेटर, अच्छे से पता चलेंगे, बेटर वे से आप यूज कर पाओगे। सो आस्क योर सेल्फ गुड क्वेश्चंस कि आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो आपके गोल्स अचीव करने के लिए, और वही आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे यूज करते हो? पहले तो आप इंटेंशन सेट करते हो, यानी गोल सेट करते हो
फिर ओपन योर हार्ट, यानी आप फील करते हो, आपकी इमोशंस को रेज करते हो, आप उसको ट्रस्ट करते हो कि पक्का आपको वो मिलने ही वाला है, आप खुद को सरेंडर करते हो। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज ग्रैटिट्यूड। जो आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल फील करोगे तो अपने आप से आप हार्ट ओपन करते हो नई चीजें पाने के लिए। इसके लिए हमने एक बड़ी जर्नी की थी 11 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज की, जिसके वीडियोस यूट्यूब के मेरे चैनल पे पोस्टेड है, आप जाके उनको देखिए। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वॉलेंटरीली जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो धीरे धीरे आपको इतनी आदत लग जाती है कि वो आपका एक वे ऑफ लिविंग बन जाता है, आपका एटीट्यूड बन जाता है ग्रैटिट्यूड का। सो डू डेफिनेटली गो एंड वॉच दोज वीडियोस, क्योंकि ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी की है आपकी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए। आपको यूट्यूब पे हर जगह बहुत सारे, या द सीक्रेट मूवी में बहुत सारे टेक्निक्स टूल्स मिलेंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यानी गोल्स को सच करने की टेक्निक्स। बट बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ पता है, इवन शायद विजन बोर्ड बहुत सारे लोगों को पता है, बट वो फॉलो नहीं कर पाते। क्यों फॉलो नहीं कर पाते? क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, या कुछ ईजी नहीं है, या फॉलो करके भी रिजल्ट्स नहीं मिले, बहुत कुछ रीजन है। बट रिपीटेशन इज द की। अगर आप बार बार कोई चीज करोगे तो ही वो आपको मिलेगी विथ राइट टेक्निक्स। तो विजन बोर्ड उसमें से सबसे इजी वे है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया इमेजेस आपके तुरंत सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और जो भी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती है वो रियलिटी में आने के लिए बहुत इजी हो जाती है। इसी के एग्जाम्पल के लिए आई जस्ट वांट टू शो अ सिंगल वीडियो। वो द सीक्रेट मूवी का ही वीडियो है जो दिखाता है कि उस पर्सन ने विजन बोर्ड को किस वे में यूज किया था। जस्ट गो थ्रू हिज एक्सपीरियंस, यू विल अंडरस्टैंड। आकर्षण के सिद्धांत को मैं अब अमल में लाना चाहता था, देखना चाहता था कि उससे क्या फायदा होगा। और 1995 में मैंने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं विजन बोर्ड, जिस पर अपनी चाहत की हर चीज काट कर मैं लगा देता, जैसे एक कार या एक घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी। तो ये था मेरे सपनों का बोर्ड, मेरा विजन बोर्ड। तो हर रोज मैं अपने दफ्तर में बैठे बैठे उस बोर्ड को देखता और उन चीजों की मन में छवि बनाने लगता, मानो मैंने उन्हें पा लिया हो। मैं घर बदलने की तैयारी करने लगा। घर का सारा फर्नीचर, सारे बक्से एक कमरे में रखता, और 5 सालों में मैंने 3 घर बदले। फिर मैं कैलिफोर्निया आया और ये घर लिया और 1 साल तक इसे रेनोवेट किया। फिर जाकर मैंने अपने पुराने घर से अपना सारा सामान मंगवाया। एक दिन सुबह के करीब 7:30 बजे थे। मेरा बेटा मेरे दफ्तर में आया। एक बक्सा जो 5 सालों से बंद पड़ा दरवाजे के पास रखा था, मेरा बेटा उस पर बैठकर पैरों से उसे बजाने लगा। तो मैंने कहा, बेटा डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इन बक्सों में क्या है डैडी? इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? मैंने कहा, बेटे इन्हीं पर मैं अपने गोल्स का, अपनी मंजिलों का खाका बनाकर लगा देता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीर। 5 साल का नन्हा मुन्ना भला इसे क्या समझता। तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं। मैंने अपने सपनों का घर कब खरीदा, उसे कब रेनोवेट किया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उस घर को देखा और मैं रोने लगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक चमत्कार था। आप रो क्यों रहे हैं? बेटे अब मैं जान गया हूँ कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। बेटे मैं समझ गया हूँ कि इच्छा शक्ति से क्या नहीं हो सकता। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने है। जिस तरह मैंने अपनी कंपनियां खड़ी की, उसी तरह मैंने अपना घर भी बनाया। मैंने अपने सपनों का घर खरीदा और मुझे पता तक नहीं चला। जैसे आपने देखा विजन बोर्ड का सेक्शन। सो यू जस्ट सॉ इन द वीडियो ना कैसे हम लोग विजन बोर्ड को यूज कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कैसे विजन बोर्ड को यूज किया। सो दिस वाज जस्ट अ एग्जांपल कि आप अपने विजन बोर्ड को कैसे बना सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो।
सिमिलरली बहुत सारे लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस है विजन बोर्ड को लेके, जो कि आप देख सकते हो यूट्यूब पे। आप सिर्फ टाइप कीजिए एक्सपीरियंसेस ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ विजन बोर्ड, तो आपको बहुत सारे दिखेंगे। बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि आप वो स्टोरीज को देखो। वो स्टोरीज को जब जब आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ इफेक्टिवली आपका ट्रस्ट आएगा इस चीज पे, एंड उसी वे में आपके ट्रस्ट और बिलीफ से ही ये एनर्जी लिबरेट होगी जिसपे ये विजन बोर्ड वर्क करेगा, राइट। तो जैसे ओफ्रा विनफ्री की खुद की स्टोरी है, शी वांटेड टू बी ना ऐसे बेस्ट, जो हम लोग बोलते हैं ना, टॉक शो की होस्ट बनना चाहती थी, जहाँ पे उसने खुद ने जैसे वो टाइम पे जो ब्लैक लुकिंग लेडीज, यानी कलर जो हमारी स्किन का है, ब्लैक लेडीज को ज्यादा, ब्लैक टोन्ड फीमेल्स को ज्यादा वैल्यू नहीं थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो वहां पे उसने उसका विजन बोर्ड ऐसा बनाया कि उसको टॉक शो का होस्ट बनना है, दैट टू वेरी फेमस। और उसने उसी टॉक शो की लेडी को खुद का मॉडल बनाया, उस तरीके से वो जीने लगी। वो लोग इमेजिन करते कि वो लोगों की इंटरव्यू ले रही है, एंड आज की डेट है कि वो सबसे हाईली पेड होस्ट है टॉक शो की। सो सिमिलरली बहुत सारे और सक्सेस स्टोरीज आपको सुनने मिलेंगे। फॉर माई साइड, मैं अपनी अगर शेयर करूं, तो मैंने जैसे अपनी एक विजन बोर्ड नहीं बट बुक बनाई थी, बिकॉज आई हैड माई यंगर ब्रदर जो मेरे को टीज करता था कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो जस्ट टू अवॉइड उसका कन्वर्सेशन, आई हैड मेड अ माई विजन बुक, जिसमें कि मैंने कुछ इस तरीके की चीजें स्टिक की थी। आई वॉन्टेड माई हाउस लाइक दिस आफ्टर मैरिज। आप अगर देखोगे, देर आर टू सेक्शंस, एक्चुअली ये दो अलग मैगजीन्स के कटआउट्स है, बट आई पोस्टेड इट टुगेदर बिकॉज आई वॉन्टेड माई ऑल टू लुक लाइक दिस। एक सेक्शन में ना गेस्ट आए, उनकी सिटिंग रहे, बीच में से एक स्टेयरकेस जानी चाहिए, एंड ऑन द अदर साइड आई वांटेड अ फैमिली सिटिंग विद अ टेलीविजन सेट एंड समथिंग लाइक दैट। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आज का मेरा घर कुछ इस तरीके का। आई हैव पुट अ पैरानोमा पिक्चर, तो वो थोड़ा ऐसा कंजेस्टेड दिख रहा है, बट इफ यू कैन सी इन दिस, देयर इज वन साइड ऑफ गेस्ट सिटिंग एंड अ स्टेयरकेस एंड फॉलोड बाय अ फैमिली सिटिंग। अभी ये विजन बुक जो बोर्ड है या इमेजेस है, ये मैंने मेरी शादी के ऑलमोस्ट 3 एक साल पहले लगाई होगी। तो आप सोच सकते हो कि किस इफेक्टिवली, किस मैजिकली ये चीजें वर्क करती है। सिमिलरली ये एक इमेज देखिए, ये मेरे विजन बुक की इमेज है सेम, एंड लुक एट दिस इमेज में सिमिलर सेटिंग है। मतलब जब ये देखते हैं तभी ऐसा लगता है कि वाओ, इट हैज वर्क सो मैजिकली एंड आई हैव अट्रैक्टेड सो ब्यूटीफुली दिस थिंग्स इनटू माय लाइफ। सो दिस इज हाउ ब्यूटीफुली विजन बोर्ड वर्क्स। अगर आप मेरी रिंग देखोगे, दिस इज माय एंगेजमेंट रिंग विच आई हैव नॉट चोजन, स्टिल इफ यू कैन सी कि वो बिल्कुल मैच करती है मेरे विजन बोर्ड के इमेज से। सिमिलरली इसी वे में आपका विजन बोर्ड रिफ्लेक्ट करेगा आपकी बहुत सारी चीजों को। सो आपने जो भी अभी गोल्स बनाए हैं, उनको एक दो बार रीड कीजिए और सोचिए कि एक अल्टीमेट पिक्चर आपके दिमाग में क्या बनता है, और वही पिक्चर को आप ये बोर्ड पे स्टिक कीजिए इन द फॉर्म ऑफ योर विजन, आपके विजन के फॉर्म में, जो एक अल्टीमेट आउटकम निकलता है। ऐसा नहीं कि आपका गोल गाड़ी है तो आप गाड़ी के 10 अलग अलग पिक्चर लगाओ। हाँ, अगर आपका सिंगल गोल है तो आप डेफिनेटली लगा सकते हो, बट ट्राई मेकिंग इट अल्टीमेट गोल की एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए और उसका आउटकम स्टिक कीजिए, क्योंकि रास्ता तो अपने आप डिसाइड होगा। आप सिर्फ अल्टीमेट की तरफ देखिए, है ना। आप उसके साथ साथ आपकी अकम्पलिशमेंट्स लगा सकते हो, यानी जो ऑलरेडी आप अचीव कर सकते चुके हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप मिक्स्ड इमोशन का ब्लेंड यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लगाया मेरी डिग्री लेते हुए का फोटो, और साइड में मैंने लगाया कि फ्यूचर में जो मुझे अचीवमेंट चाहिए उसका फोटो। तो क्या होगा, जब मैं ये इमेज को देख रही हूँ जो ऑलरेडी अचीव है, तो अपने आप से मैं वो इमोशंस को फील करूंगी, और साइमल्टेनियसली मैं ये पिक्चर को देखती हूँ जो मुझे फ्यूचर में चाहिए, तो अपने आप से मैं एक इमोशनल जूस क्रिएट कर रही हूँ ये इमेजेस के लिए। समझा आपको? तो मुझे बनाना नहीं पड़ रहा है, विजुअलाइज नहीं करना पड़ रहा है, मुझे इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे, वो इजीली आ जाएगी। तो आपकी मोटिवेशन ही आपको इंस्पायर करेंगे, ठीक है। आपकी अकम्पलिशमेंट को इंक्लूड कीजिए आपके विजन बोर्ड में। सिमिलरली आप अलग अलग वर्ड्स लिख सकते हो। बहुत बार एक इमेज 1000 वर्ड्स को रिफ्लेक्ट करती है, और बहुत बार एक वर्ड 1000 इमेजेस को रिफ्लेक्ट करता है। सो आपको जो पसंद है, जो आपको लगता है, उस वे में आप आपका विजन बोर्ड बना सकते हो। मॉडल मैचिंग एक कॉन्सेप्ट है विजन बोर्ड में, यानी जो भी आपके गोल्स है, तो वो कोई ना कोई पर्सन से इंस्पायर हो गया, राइट। तो वो पर्सन आपके लिए आपका एक मॉडल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको आपके विजन बोर्ड में स्टिक कर सकते हो। बट यहाँ है एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत बार अगर आप सिर्फ फ्लेमली वेगली वो पर्सन को स्टिक करते हो, तो आप उसकी नेगेटिव चीजें भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। तो फॉर दैट बी स्पेसिफिक। जैसे नीता अरोरा मैम है, जो एक सेशंस लेती है पेरेंटिंग का, वो डिफाइन करती है कि जैसे वो पेरेंट
को बनाने बोलते हैं विजन बोर्ड बच्चों के लिए, कि आपको बच्चों की आंखें कैसी चाहिए, नाक कैसी चाहिए, अलग अलग फीचर्स कैसे चाहिए, बच्चे की आईक्यू कैसी चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो वहां पे डिफाइन कैसे करते हैं क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमरस लाइक कपिल शर्मा, यानी आप सिर्फ वो ह्यूमरस क्वालिटी वो पर्सन से ले रहे हो, समझा आपको। तो बी डेफिनेट, एग्जैक्टली आपको वो मॉडल से क्या चाहिए, तो जितना डेफिनेट आप रहोगे उतना आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बेबी ऑफ माई सिस्टर जो कि लास्ट मंथ ही बॉर्न हुआ है, आप देख सकते हो इसकी आंखें ग्रे है, एंड इसकी फैमिली में इसकी मदर फादर सिस्टर, इसके दादा दादी नाना नानी किसी की भी आंखें ग्रे नहीं है, बट इसकी आंखें ग्रे है बिकॉज शी पोस्टेड अ पिक्चर इन हर रूम। ये जो आप साइड में एक पिक्चर देख रहे हो, दैट इज अ गूगल पिक्चर ऑफ अ बेबी। तो आप देखोगे इसकी आंखें ग्रे। बिफोर इवन कंसेप्शन शी यूज्ड टू से दैट नेक्स्ट माय बेबी विल हैव दिस काइंड ऑफ आईज, एंड आप देखोगे मैजिकली ये बेबी की आंखें ऐसी। अगर आप देखोगे जेनेटिक कोर्स में भी ऐसा रहता है कि एटलीस्ट वन सिबलिंग और किसी के पास में आंखें ऐसी हो तो कैरी फॉरवर्ड होती है। रेयरेस्ट ऑफ द सिचुएशन में ऐसा होता है कि किसी के सिबलिंग्स के आप पेरेंटिंग साइड में किसी की भी आंखें नहीं है फिर भी बच्चे की है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ मॉडल मैचिंग। यू कैन इवन ट्राई विथ योर गोल्स कि आपके मॉडल्स कौन है, तो वो आपको हेल्प करेंगे अचीव करने में आपके गोल्स को बहुत ज्यादा इजीली एंड इफेक्टिवली। नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मेक योर ओन विजन बोर्ड। डिफरेंट वेज है विजन बोर्ड बनाने के। आप बोर्ड बना सकते हो, आप एक बुक बना सकते हो, आप डिजिटली आपके बोर्ड को बना सकते हो। बोर्ड यानी प्रॉपर कार्डबोर्ड लेके। आप अभी बोर्ड का है ना कोई डिजाइन नहीं होता है। अभी जैसे कोई कोई लोग है ना स्टार पे स्टार शेप में बनाते हैं। यू कैन मेक डिफरेंट शेप। क्लाउड बना सकते हो, आप पूरे वॉल को यूज कर सकते हो, आप प्रॉपर एक बोर्ड यूज कर सकते हो, आप कोई ना ग्लिटर्स यूज कर सकते हो, कलर्स यूज कर सकते हो। तो यू कैन जस्ट मेक इट पर्सनलाइज द वे यू वांट। आप बुक बना सकते हो इफ यू आर ना हॉस्टल में रहते हो, नहीं दिखा सकते लोगों को, तो आप बुक भी बना सकते हो। एंड डिजिटल, क्योंकि डिजिटल आप देखोगे जैसे बोर्ड आप बनाते हो तो बोर्ड में भी अभी कैसे बनाए मेन, तो आप बोर्ड क्या कर सकते हो, सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। हमारे पास 7 लेयर्स ऑफ लाइफ मास्टरी पिरामिड है, तो आप उस वे में सेक्शंस में डिवाइड करके उस जोन में उसको यूज कर सकते हो। या तो फिर आप इंटरमिंगल कर सकते हो, आप दे सकते हो प्रायोरिटी। आपको अभी वो ब्लूप्रिंट से समझा होगा कि किसको आपने ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, तो उन गोल्स को आप उस वे में पोस्ट कर सकते हो खुद के वे से। बोर्ड डिजाइन करने का कोई भी एक फिक्स टूल नहीं है। व्हाट अट्रैक्ट्स यू इज इम्पोर्टेंट, व्हाट मेक्स यू फील गुड, दैट इज इम्पोर्टेंट। कुछ लोग बुक बनाते हैं तो कुछ लोग मैगजीन से इमेजेस लेते हैं, कुछ लोग गूगल से लेते हैं, कुछ लोग खुद बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ डज इट मेक यू फील आफ्टर लुकिंग एट इट। आपको उसको देखने से क्या फील होता है, दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। डिजिटल बोर्ड इसलिए अभी ज्यादा ट्रेंडिंग है क्योंकि आप ज्यादा टाइम कंप्यूटर के सामने रहते हो या ज्यादा टाइम मोबाइल देखते हो, तो इट इज मोस्ट फास्ट इफेक्टिव। यू कैन अपडेट इट जब भी आपको चाहिए। नया गोल बन रहा है, कुछ नया सीखा है, कुछ नया इंस्पायर किया है, कुछ वर्ड्स अच्छे लगे, यू कैन तुरंत अपडेट इट। तो इसीलिए डिजिटल बोर्ड्स आर मोर फ्रेंडली काइंड ऑफ, एंड इट बिकम्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आपके पास एक डॉक्यूमेंट हमेशा लाइफ लॉन्ग रह जाएगा कि दिस इज द काइंड ऑफ विजन बोर्ड आई मेड, राइट। तो डिजिटल बोर्ड्स आर ऑल्सो वन वर्जन यू कैन मेक। सिमिलरली पैटर्न्स जैसे मैंने आपको बताया, आप अलग अलग शेप्स के बना सकते हो। फिर आप इमेजेस पोस्ट कर सकते हो, आप अफर्मेशंस डाल सकते हो, आप अपने मॉडल्स को डाल सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। फिर अकम्पलिशमेंट्स को जो ऑलरेडी आपने अचीव किया है, आप ग्लिटर्स यूज कर सकते हो, आप कलर्स यूज कर सकते हो, आप पेंट्स यूज कर सकते हो, आप आपकी कोई प्रेयर्स यूज कर सकते हो। मॉडल मैचिंग का मैंने आपको बताया कि आप आपके गोल से रिलेटेड जो भी मॉडल्स है अगर आप उनको पेस्ट करते हो ना, तो इनडायरेक्टली जैसे अभी समझो ओलंपिक में एक टाइम तक 4 सेकेंड्स में कवर करने वाला लास्ट अल्टीमेट ये था कि 4 सेकेंड्स में ही वो रेस पूरी हुई थी। एक बार एक पर्सन ने 3 पॉइंट कुछ सेकेंड्स में पूरा किया, तो अगले साल 12-13 लोग ऐसे थे कि 3.4 सेकेंड्स में उन्होंने वो 4 किलोमीटर्स की रेस को पूरा किया था। तो आपको समझा, एक बार वो पैटर्न ब्रेक होता है ना तो वो रास्ता इजी बन जाता है। जैसे एवरेस्ट पे पहला चढ़ने वाले पर्सन को ज्यादा डिफिकल्टीज आई होगी, ज्यादा टाइम लगा होगा, वही सेकंड थर्ड पर्सन को थोड़ा कम। आप समझे, क्योंकि अभी रास्ता सेट हो गया है। तो सिमिलरली मॉडल मैचिंग हेल्प करता है गोल्स को इजीली और जल्दी अचीव करने के लिए, बट विद अ क्वेश्चन कि स्पेसिफाई कीजिए कि आपको वो मॉडल से एग्जैक्टली चाहिए क्या। व्हाट कैन ऐड चार्म टू योर विजन बोर्ड। अभी विजन बोर्ड को आप किस जगह पे लगाते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
कब देखते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, किस जगह पे, यानी बहुत सारे लोग अपने बाथरूम में लगाते हैं क्योंकि वहां पे वो उसको टाइम दे सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, वो जो चाहिए वो उनके विजन बोर्ड के साथ कर सकते हैं। ब्रशिंग के टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो जो आपने बनाया ना, आपका खुद का ब्लू प्रिंट पैरामीटर्स को यूज करके, वो कुंडली जो आपने बनाई वो डेफिनेटली आप लगाइए, क्योंकि बहुत बार आप ब्रशिंग करते हो खुद को क्वेश्चन कर सकते हो, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि व्हाट कैन आई डू टू अचीव माई गोल, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं मेरे गोल्स को आज अचीव कर सकूँ। तो वो आप डेफिनेटली यूज कीजिए। फिर उसके बाद आप अपने विजन बोर्ड को मॉर्निंग एंड नाइट का टाइम दे सकते हो, यानी इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग अप या सोने से पहले। क्यों ऐसा? क्योंकि तभी है ना आप थोड़ा सा, जो वो एक लाइन दिखाया था मैंने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच का, तो वो जो बैरियर है ना वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, क्योंकि तभी आप लॉजिकल माइंड आपका थोड़ा सा ड्रेन हो जाता है। तो आप तभी उसको देखोगे ना तो इजीली चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा पाएंगी। आप ग्लिटर्स यूज कर सकते हो, आप कलर्स यूज कर सकते हो, आप हीलिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हो। जो भी, अभी आई एम अ मारवाड़ी पर्सन, तो आई यूजुअली ट्राई मल्टीटास्किंग में बहुत सारी चीजों को यूज करने को देखती हूँ, ब्लेंड विथ अदर टेक्निक्स। तो देखिए, आपको अगर हीलिंग एनर्जीज आती है तो कोई कोई प्राणी खिलर रहते हैं, वो अपने विजन बोर्ड की एनर्जी को क्लीन करते हैं और आपको क्लीन करते हैं। कोई कोई लोग ड्यूरिंग विजुअलाइजेशन प्रोसेस, वो विजन बोर्ड का जो मैं आगे सिखाऊंगी, तभी पानी रखते हैं ताकि वो पानी चार्ज हो जाए आपके वर्ड से, अफर्मेशन से, म्यूजिक से। इंटरनेट पे एनर्जी सर्कल्स आते हैं, स्विच वर्ड, स्विच नंबर, स्विच एनर्जी सर्कल्स, आप वो यूज कर सकते हैं टू एनर्जाइज योर बोर्ड्स। आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो टू एनर्जाइज योर बोर्ड। आप अरोमा, परफ्यूम, कोई लोग अगरबत्ती लगाते हैं ड्यूरिंग विजुअलाइजेशन प्रोसेस, ताकि वो अरोमा भी उनको हेल्प करे वो स्टेट में जाने के लिए। फिर उसके बाद 5 सेंसेस स्ट्रीट, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। इंपॉर्टेंट है कि जब आप वो विजुअलाइजेशन टेक्निक करते हो, जिसका वीडियो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो इतना इजीली कौन सी चीज आपको वो स्टेट में लेके आती है, एफर्टलेसली, फटाफट आप विजुअलाइज करना शुरू कर दो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी वाई विजन बोर्ड फेल्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सब कुछ मैंने कर लिया फिर भी मेरा विजन पूरा नहीं हुआ। तो वाई विजन बोर्ड फेल्स, आई एम अ बिट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी वाई विजन बोर्ड फेल्स, बट आई कैन टेल यू हाउ कैन यू मेक विजन बोर्ड वर्क फॉर यू, बहुत इफेक्टिव कैसे बना सकते हो। फर्स्ट इज पावर ऑफ एक्शन। एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है, बहुत बार आप विजन बोर्ड बनाते हो बट यू डू नॉट वर्क फॉर इट। एग्जाम्पल एक लेडी का देती हूँ कि उसने एक विजन बनाया था कि आई हैव टू अर्न दिस मच मनी, आई एम अ हाउस वाइफ बट आई हैव टू अर्न, तो बट मुझे तरीका नहीं पता है, आई हैव मेड दिस गोल, आई विल सी हाउ आई कैन वर्क फॉर इट। फिर 1 साल के बाद मिली बट शी डिडंट अचीव हर गोल। सो बीच में क्या हुआ, शी यूज टू डू गुड बेकरी, उसका केक बहुत अच्छा था, अमेजिंग था, टेस्ट बहुत बढ़िया था। तो उसको एक रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि ट्राई सीलिंग योर केक्स एंड बेकरी आइटम्स। सो गो आउट, वर्क फॉर इट, लोगों को बेचना स्टार्ट कीजिए, देखिए आपको क्या इनकम जनरेट होती है। बट वॉट शी डिड इज शी स्टॉप देयर इटसेल्फ कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा अच्छा नहीं दिखता है, हाउ कैन आई गो आउट एंड वर्क फॉर इट, ऐसा करके शी स्टेट देयर। अभी आप देखिए, यू प्लेस्ड अ गोल इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। अभी वो गोल आपके माइंड में डालने से पूरा नहीं होने वाला है। वो क्या होगा कि आप उसके लिए एक बिलीफ सिस्टम बना रहे हो, माइंडसेट बना रहे हो, आप लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हो, राइट। बट वो अपॉर्चुनिटी पे आपको वर्क भी तो करना पड़ेगा, तो आप वर्क करोगे तभी तो आपके गोल्स अचीव होंगे। तो कहीं ना कहीं ये गोल्स, विजन बोर्ड आपको एक रास्ता दिखाएंगे, बट रास्ते पे आपको खुद को चलना भी पड़ेगा। सो फर्स्ट इज पावर ऑफ एक्शंस, आरपीएम जिसको हम बोलते हैं, रिजल्ट प्लानिंग सिस्टम, यानी फोकस ऑन आउटकम नॉट ऑन एक्टिविटीज। ट्रेन कीजिए कि आप अपने गोल्स पे फोकस करो, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। व्हाट यानी क्लैरिटी, जैसे हम फर्स्ट टाइम ये वर्कशॉप जब से शुरू हुआ है तब से उसी बारे में बोल रहे हैं कि बी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, व्हाट रिजल्ट यू आर आफ्टर, बी स्पेसिफिक। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्पस, आपको क्यों चाहिए वो चीज, व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई आई नीड टू अचीव दिस आउटकम, व्हाई, व्हाट द पर्पस। आपका इमोशनल क्वेश्चन क्या है, जैसे किसी लोगों का ऐसा रहता है कि एंगर रहता है, किसी लोगों को फ्रस्ट्रेशन रहता है, फियर रहता है, इनसिक्योरिटीज रहती है। I want this house because I want to make myself secure. I want to achieve this target because I want to show to my friend I am in anger. समझे आप? तो आपके ड्राइविंग फोर्स जो रहेगी, पर्पस जो रहेगा, वो आपकी इमोशंस रहेगी।
और वही इंपॉर्टेंट है, वो आपको स्टिक करके रखेगी। जब तक आप वो गोल अचीव नहीं करोगे ना, वो इमोशंस आपको बार बार आके पिंच करेंगे, एंड दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। वो आपको चैलेंज करेगी। तो इसीलिए आपका पर्पस बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी। पर्पस इज मोर पावरफुल देन ऑब्जेक्ट, यानी क्या एग्जैक्टली चाहिए उससे भी ज्यादा पर्पस आपको हेल्प करेगा वो चीज अचीव करने के लिए। 80% is success is why and 20% is how. If you don't know why, you will figure out how to do it. आप समझिए, if you know why, sorry, तो अगर आपको पता है कि आपको क्यों चाहिए, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो आपका बहुत सारा काम हो गया है। कैसे चाहिए वो चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह उठ के अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ कि हाउ कैन आई अर्न दिस मच ऑफ मनी, तो आज के दिन का मेरा प्रोग्राम पूरा अलग रहेगा। वही नेक्स्ट दिन मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगी तो नेक्स्ट दिन मेरे को अलग आंसर मिलेगा। क्योंकि आप समझे, ब्रेन आपको बहुत इजी रास्ता देता है, सबसे इजी, जो हम लोग गूगल पे डालते हैं ना, सबसे शॉर्टेस्ट वे टू रीच द डेस्टिनेशन, तो वैसे ही ब्रेन भी आपको सबसे इजी रास्ता बताता है। सो आस्क योर ब्रेन हाउ एवरी डे। टू डू लिस्ट मत बनाइए, टू डू लिस्ट बनाओगे वो लंबी होती जाएगी, अचीव नहीं होगी, शायद होगी भी, बट मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर अचीव नहीं होती है तो आप नई वे से नए क्वेश्चन पूछिए कि किस तरीके से ये नहीं हुआ तो मैं कैसे करूँ कि मेरा गोल पूरा हो। क्योंकि रोज आप सोचिए, पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था बैलगाड़ी, फिर आया गाड़ी, टू व्हीलर, फिर फोर व्हीलर, नाउ प्लेन, जेट्स, एरोप्लेन। तो आप ही सोचिए, अगर वही बैलगाड़ी आज तक भी चलाते रहे तो काम होगा क्या? नहीं होगा ना। तो वही, इसीलिए try to upgrade yourself, try to ask yourself question, be more specific, और how आपका चेंज करते रहिए with generation, with time. If what and why is clear, you can make a map, massive action plan कि कैसे करना है. Focus is power on the result that are most important to your life. फिर उसके साथ पर्पस कनेक्ट कीजिए, लास्ट में आपका मैप बनाइए। ये मैं बहुत बार लोगों को देती हूँ कि आप एक सेक्शन में व्हाट लिखिए, वाई लिखिए, हाउ चेंज होते रहेगा। हाउ आज लिखा है, रीड कीजिए, लगता है कि नहीं नहीं ये इफेक्टिव रास्ता नहीं है, मेक अ न्यू रास्ता, समझे? तो कीप चेंजिंग। स्टेप्स टू अचीव योर गोल क्या है? पहले तो गोल बनाइए, डिस्टर्बिंग अलार्म्स लगाइए, रिमाइंडर्स मैकेनिज्म आपके भाई बहनों को बता दीजिए, वो आपको पिंच करते रहेंगे। टाइम चेक्स बनाइए, और फिर उसके बाद क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बनाइए कि स्टेप बाय स्टेप ये अचीव किया, छोटे बड़ा गोल बनाया, उसके बीच में छोटे 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 गोल पॉइंट्स बनाइए कि ये अचीव किया, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, समझे? कांस्टेंट रिव्यू मैकेनिज्म कीजिए, आप ग्राफ्स बनाइए, बोर्ड्स बनाइए, और अकाउंटेबल रहिए, किसी के साथ शेयर कीजिए। यानी क्या होगा कि आप अकाउंटेबल हो, कि आपको पता है कि ये करने के बाद मुझे इसको कॉल करके बताना है कि मेरा ये पूरा हो, है ना? तो बी अकाउंटेबल टू समबडी। सेकेंड इज एक्शन लेने के बाद सेकेंड चीज क्या आएगी? कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे लाते रहिए। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उन्होंने बताया कि आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, आपका सबकॉन्शियस माइंड किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। जैसे ट्यून कीजिए आपके माइंड को रेडियो फ्रीक्वेंसी के जैसा आपके गोल्स के लिए। वो कैसे कर सकते हो? थ्रू मेडिटेशन। तो गाइडेड मेडिटेशन आप डिसाइड कीजिए कि वीकली में एक मेडिटेशन तो मेरे गोल्स के लिए पक्का करूंगी ही करूंगा ही। तो आप समझे, आप खुद को ट्यून कर रहे हो, वो मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी एनर्जी को रेस कर रहे हो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को बार बार चेंज कर रहे हो। यू नीड टू मीट योर वाइब्रेशन, यू कैन नॉट बी बिलो और अबाउ इट। आपको आपके गोल की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना होगा तो ही वो आपकी लाइफ में। थर्ड इज पावर ऑफ अफर्मेशन। बहुत बार चीजें नहीं मिलती है तो डिसअपॉइंटमेंट आती है, डिप्रेशन आता है, तो तभी ये सारी चीजें हेल्प करती है, अफर्मेशन हेल्प करते हैं। देन ड्यूरिंग वन सेशन, मॉर्निंग सेशन होता था हमारा 4:30 का, उसमें एक चीज सीखी थी, हाउ कम। तो कभी भी कुछ सिचुएशन आती है ना, तो जैसे मीटिंग है और बहुत टेंशन आ रहा है कि ये मीटिंग कैसे जाएगी, सो इमीडिएटली आस्क योरसेल्फ हाउ कम आई गिव माय बेस्ट, हाउ कम आई विल परफॉर्म 100%, हाउ कम आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट। तो हाउ कम ये क्वेश्चन है ना, तो आप क्वेश्चन करोगे तो ब्रेन आंसर देगा, समझे? आप गुड क्वेश्चंस कीजिए, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, तो अपने आप से आपको वो इमोशनल जूस मिलता रहेगा टू फुलफिल योर गोल्स। एक एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि आप विजन बोर्ड के पास खड़े रह के करोगे क्या, किस वे से आपको उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज से ज्यादा एक्चुअलाइज कैसे करना है, आप क्या यूज करोगे कि आपको वो जो गोल आपने सेट किया है वो अचीव करने में हेल्प होगा। तो क्या करोगे आप वो विजन बोर्ड के साथ? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वीडियो में मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, तो ये वीडियो को एकदम ध्यान से आप देखना। हाउ टू विजुअलाइज योर गोल, आप विजन बोर्ड के साथ एग्जैक्टली करोगे क्या?
मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया है और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थीं जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है। मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। जब आप तसव्वुर करते हैं, जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में चलाते हैं, तो सिर्फ और हमेशा उसके आखिरी नतीजों के बारे में सोचें। एक मिसाल देता हूं। अपने हाथ के पिछले हिस्से को इसी वक्त देखें, ठीक है? पिछले हिस्से को बारीकी से देखें। आपकी स्किन का रंग, तिल, नसें, अंगूठी, नाखून, नकली नाखून, सब कुछ देखिए। इसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी चमचमाती नई कार की स्टीयरिंग को थामे हुए हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त तजुर्बा है, एक ऐसा जादू है जो इतना असली है कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपको मिल चुकी है। सिर्फ तसव्वुर करने से या विचारों से नहीं, बल्कि एहसास से आकर्षण पैदा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना या अपनी ख्वाहिशों का तसव्वुर करना ही इस मामले में काफी है। पर यकीन मानिए, इन सब के साथ समृद्धि, प्यार और खुशी का एहसास न हो तो आकर्षण की शक्ति किसी भी हालत में आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। यहीं पर ये रहस्य वास्तव में अपना काम शुरू करता है। आप अपने आप को एहसास की स्थिति में देखें कि आप वाकई उस कार में हैं, ना कि काश मैं वो कार ले पाता या एक दिन मैं वो कार लूंगा, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ एक निश्चित एहसास है। ये वर्तमान में नहीं है, ये दरअसल भविष्य है। अगर आप उसी एहसास में रहेंगे तो ये हमेशा भविष्य में ही रहेगा। खुशी महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए। उस अंधेरे कमरे में चाहे बेवकूफाना लगे, आप कहिए वूहू, खुश रहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि छोड़ो यार, क्या ये करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है अगर आप बदलाव चाहते हैं। आपका ये एहसास और दिस वॉज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन टेक्निक। जो किस तरीके से आपको विजन बोर्ड को विजुअलाइज करना है, आपने देखा कि वो एक्चुअली सोच रहा था कि उस वो कार में बैठा है, ड्राइव कर रहा है, देख रहा है चीजों को। द वे द वीडियो एंडेड, आपने देखा लॉकिंग सिस्टम कार का। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। इसको बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपके लास्ट आउटकम को देखिए, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, और इमेजिन कीजिए एज इफ वो आप जी रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैं एक वर्कशॉप लेती हूँ सोलमेट्स का, ठीक है? तो उसमें बहुत सारे गर्ल्स, लड़के आते हैं बिफोर मैरिज। देखिए, आप अपना ड्रेस सिलेक्ट करते वक्त भी 10 बार सोचते हो, 10 बार दुकान जाते हो। तब लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते वक्त तो आपने कितना कॉशियस होना चाहिए और कितना सोच के आपने सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके आगे की पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। तो सोलमेट में हम लोग क्या करते हैं कि सोलमेट में हम डिजाइन करते हैं खुद की लाइफ को, खुद के पार्टनर को, कि कैसा वो होना चाहिए, ठीक है? तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, नॉट जस्ट द वो लुक कैसा होना चाहिए, बट उसकी फैमिली कैसी होनी चाहिए, कितने नंबर्स होने चाहिए मेंबर्स के, फिर उनके साथ कैसी लाइफ होनी चाहिए, हाउ हैप्पी मोमेंट्स हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, शादी कैसी होनी चाहिए, सब कुछ जो वो पर्सन सोच सकता है, उतना सब कुछ सोचने का। और वो उसको विजन बोर्ड पे इंक्लूड करके फिर वो जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में क्या करते हैं, लिटरली इमेजिन करते हैं एज इफ दे आर लिविंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, उन लोगों के साथ, उस फैमिली के साथ, दे आर एंजॉइंग, दे आर द प्रिंस एंड प्रिंसेसेस ऑफ द फैमिली, एवरीबडी इज लविंग देम। बहुत सारी चीजें हैं विथ म्यूजिक, वो सब कुछ विथ अरोमा, विथ विजन्स, विथ साउंड, विथ दैट सॉन्ग, वो सब कुछ विजुअलाइज करते हैं। और एक पैटर्न हम लोग सॉन्ग का उनको ऐसा बना के देते हैं कि जब भी वो सॉन्ग प्ले होता है तो अपने आप से वो सारे विजुअल्स, वो सारे एंजॉयमेंट, फन चीजें वो उनको दिखना शुरू हो जाती है।
So this is the power of visualization, or I will say actualization. To actualize your vision board, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आपको हेल्प करेगा. गिव अ 5 सेंसेस फीड टू योर विजन बोर्ड. यानी 5 सेंसेस यानी क्या, जैसे 5 हमारे सेंसेस है बॉडी के, जिससे हम कोई भी चीज को इनपुट करते हैं हमारे ब्रेन में, माइंड में, राइट. तो फर्स्ट इज विजन. तो विजुअल बोर्ड पे आप सारे विजन्स लगा रहे हो, लिखी हुई, और विजन्स यानी इमेजेस. सेकेंड इज स्मेल. आप अगरबत्ती जला सकते हो, आप कैंडल जला सकते हो, आप कोई भी अरोमा थेरेपी जानते हो तो आप वो अरोमा को यूज कर सकते हो. टेस्ट के लिए, जैसे आप देखो बहुत बार नहीं, स्मेल के लिए भी आप ट्रेंड हो, घर में कोई चीज जल गई तो आपको पता चल जाता है, घर में कोई पर्सन आया तो आप परफ्यूम से सेंस कर सकते हो, तो यू हैव ट्रेन. सिमिलरली आपको वो विजुअलाइजेशन के टेक्निक में खुद को ट्रेन करना है वो स्टेट में जाने के लिए, तो ये सारी चीजों को यूज करके आप ट्रेन कर सकते हो. टेस्ट के लिए आप बोल सकते हो कि ये कहाँ का खाना है, ये किसके हाथ का खाना है, ये कौन से मंदिर का प्रसाद है. इनडायरेक्टली यू आर ट्रेनिंग योर टेस्ट सेंस. सिमिलरली विजुअलाइजेशन करते वक्त भी आप ये चीज को यूज कर सकते हो. कनेक्ट विद सॉन्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कनेक्ट विद सॉन्ग, म्यूजिक के साथ कनेक्ट कीजिए. वो म्यूजिक सुनते ही तुरंत वो सारे इमेजेस आपके दिमाग में फ्लोट होनी चाहिए जो आपने विजन बोर्ड पे लगाए, एज इफ वो आप जी रहे हो. ठीक है, कोई सेलिब्रेशन का आप सोचिए, बहुत सारे लोग क्लैप कर रहे हैं और आप विजुअलाइज कर रहे हो कि आपको कोई अवार्ड मिल रहा है. सो इट बिकम्स इजी टू विजुअलाइज दोस थिंग्स. तो कनेक्ट विद सॉन्ग और म्यूजिक, और अपने आप से आपको वो फील आएगा. और आपने जैसे सुना वो वीडियो में भी, इमेजेस लगाना, पॉजिटिव सोचना इज इम्पॉर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे उसको विजुअलाइज करते हो, कैसे उसको फील करते हो. और वही फील आपको वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, आपको वो फ्रीक्वेंसी पे लाएगा और आप अट्रैक्ट करोगे. तो फीलिंग इंपॉर्टेंट है, आप किस वे में आपके विजन बोर्ड को फील कर पाते हो. फिर उसके बाद मॉडल मैचिंग, मैंने आपको बताया कि आप अपने मॉडल्स को लगा सकते हो, स्पेसिफिक चीजें बोल सकते हो कि आपको पर्सन में से क्या एग्जैक्टली चीज चाहिए. फिर उसके बाद बेस्ट टाइम है मॉर्निंग एंड नाइट, और सिमिलरली सुबह उठे बराबर और रात को सोने से पहले. अगर आपने डिजिटल बनाया है तो आप लिटरली आपके इमेजेस को सोने से पहले स्वाइप कर सकते हो, उठने के बाद स्वाइप कर सकते हो. ठीक है, तो दिस विल हेल्प यू. अगर ये सब करने के बाद भी आपकी विजन बोर्ड्स की चीजें पूरी नहीं हो रही है, यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, कुछ भी नहीं हो रहा है, बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो चेकआउट फॉर ब्लॉकेजेस. ब्लॉकेजेस यानी क्या, हर्डल्स, यानी आपको क्या रोक रहा है. समझिए एक पॉट है, उसमें कहीं पे नीचे छेद है, तो आप बार बार पानी भर रहे हो तो वो खाली ही होने वाला है जब तक वो छेद पूरा नहीं होता है. वैसे ही आपकी एनर्जी सिस्टम है, कहीं पे हम दो चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ. जिस पर्सन से अभी मैंने शादी की है, उसका प्रपोजल जो टाइम पे मैंने एक्सेप्ट किया उसकी 6 महीने पहले भी आया था, बट आई रिजेक्टेड दैट प्रपोजल. बट और तब तक ऐसे प्रपोजल्स आते थे कि जिनको जो मेरे क्राइटेरियाज थे ना, उसमें वो कहीं पे फिट नहीं हो रहा था. और उसकी वजह से क्या हो रहा था, आई एम अ डॉक्टर, तो पता नहीं कहाँ क्लिनिक सेट करना है, तो करियर सेट नहीं हो रहा था. ना करियर, ना फिर बाकी की सारी चीजें जो सब कुछ थी वो पॉज थी, कहीं ना कहीं पे स्टकअप थी. तो आई डिडंट न्यू वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम एंड व्हाट टू डू, व्हाट व्हाई दिस इज हैपनिंग. आई यूज टू डू एवरीथिंग, जैसे आपने देखा मैंने विजन बोर्ड बनाया, सब कुछ किया, बट नथिंग वाज वर्किंग. देन वन ऑफ माय गाइड वंस टोल्ड मी कि यू चेक आउट फॉर योर ब्लॉकेजेस. कहीं पे तेरे अंदर कोई इमोशन है जो इज स्टॉपिंग यू, जैसे एंगर है, हर्ट है, किसी का गिल्ट है, कुछ भी है. तो आई हैड वन आर्ग्यूमेंट विद माय वन ऑफ माय रिलेटिव, और उसका एंगर इतना था कि आई डिडंट टॉक टू हिम फॉर 2 years. और इतना ग्रज के सामने भी आए तो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाए, आप समझे. तो आई टोल्ड कि आई हैव वन थिंग विच ना हिंडर्स मी, आई सपोज. तो शी टोल्ड कि जस्ट गो टू हिम एंड रिजॉल्व इट, इट विल हेल्प यू. एंड आई वाज लाइक, अरे वो एंगर कहाँ है, ये पार्टनर की चीज चल रही है. मतलब 2 थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, 2 गोल्स आर समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. इसका और इसका कोई लिंक नहीं है. बट शी इंसिस्टेड एंड आई ट्राइड इट. So I went to my relative and I sorted it out, and we got more better and in a great relationship now. So everything is sorted and happy. And I thought कि फालतू मैं ये grudge लेके बैठी थी, नहीं. Everything changed after that, and immediately within 10-15 days this proposal again came to me, and I told yes to this proposal. And you can see that the images in my book are similar to the house I am staying in. तो आपने समझा कि सब कुछ सेम था, but this blockage was somewhere or other not letting me achieve my goals. तो आप भी अगर सब efforts ट्राई कर रहे हो फिर भी आपका गोल अचीव नहीं हो रहा है, तो ट्राई चेकिंग आउट फॉर दिस काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ.
some of the other blockages is there, you can like heal them through सबसे बेस्ट प्रेयर जो मुझे आज तक की लगी है, दैट इज होपोनोपोनो टेक्निक. अभी इस टेक्निक में यू like resolve or get better in bond with something. अभी ये सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, फाइनेंसेस को लेके है कि पैसे टिकते नहीं है, पैसे चले जाते हैं, अच्छा इनकम नहीं हो रहा है, अच्छा काम नहीं मिल रहा है, काम मिलता है तो वहाँ पे बहुत बर्डन है, या फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो बॉडी फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, इलनेस है, या आई एम ट्राइंग टू गेन कॉन्फिडेंस बट वर्क नहीं कर पा रहा है. सो ये हीलिंग टेक्निक ओवरऑल हीलिंग टेक्निक है. ये आपको हेल्प करेंगी बाउंड करने के लिए, आपका रिलेशनशिप बेटर करने के लिए आपके खुद के साथ. 4 ही लाइन से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. इसके डिटेल में अगर आपको जाना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे होपोनोपोनो टेक्निक का वीडियो है, वो आप दे सकते हो, माइंडफुलनेस बाय डॉक्टर श्वेता. या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये मेरा एक हम लोगों ने 11 डेज जर्नी करी थी ग्रैटिट्यूड की, जिसमें एक 7 डे था, 7th वीडियो है हीलिंग योर रिलेशनशिप. उसमें मैंने इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके वो वीडियो देखिए. दिस हीलिंग टेक्निक विल हेल्प यू टू क्लियर दैट बॉन्ड, क्लियर दैट बॉन्डेज. और आपको अगर और कोई टेक्निक पता होंगी तो यू डेफिनेटली यूज इट, बट आप चेकआउट कीजिए. अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली देयर वुड बी सम और द अदर ब्लॉकेज इन योर. हाउ टू अप्लाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो जैसे हमने किया, गोल सेट किए, सेटअप किया, अट्रैक्ट करने के लिए सारी चीजें यूज की, एंड नाउ रिलीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप रोज रोज जाके विजन बोर्ड के पास तो नहीं खड़े हो सकते, टाइम नहीं निकाल सकते इतना सब कुछ, बट फिर आप सोचोगे कि अगर टाइम नहीं निकालेंगे, विजुअलाइज नहीं करेंगे, एनर्जी नहीं देंगे, तो हाउ कम इट विल वर्क फॉर अस. सो जस्ट पुट इट एंड लेट इट गो, इट डेफिनेटली विल वर्क फॉर यू. बिकॉज आपको नहीं पता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की कितनी रेंज है, कितनी पावर है. फॉर दैट आई शो यू अ वीडियो बाय कीथ बेरी. ये डिस्कवरी का एक वीडियो है, जिसको डिस्कवरी पे ये एक वीडियो आया था इन द सीरियल डिसेप्शन. तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो जस्ट टू शो हाउ ब्यूटीफुली योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स. तो आप इस वीडियो को एक बार देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी ना बियॉन्ड आपकी रेंज आपकी सबकॉन्शियस माइंड वर्क करती है. ये पर्सन जो ब्लैक ड्रेस में, ही इज कीथ बेरी. इसका एक वीडियो है ये डिसेप्शन का, ये काफी बड़ा वीडियो है, 15 मिनट्स का. आपको टाइम मिलता है तो डेफिनेटली जाके देखिए. इसमें दिखाया है सबकॉन्शियस माइंड किस वे से वर्क करता है, और आप कॉन्शियसली जो डायमेंशंस नहीं टैकल कर पाते हो वो भी सबकॉन्शियस माइंड लेता है. तो डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. उसमें से मैं आपको एक पार्ट दिखा रही हूँ कि विजुअल से आप सबकॉन्शियस माइंड का क्या लिंक है. एंड अगर आप बोर्ड को अपने घर में ऐसे ही छोड़ दोगे फिर भी विजन बोर्ड आपके लिए किस वे में वर्क करेगा. सो जस्ट समझिए ये वीडियो को, मैं आपको समझाऊंगी. You're a newspaper. The average human visual field extends to approximately 60 degrees left and right from the center of the face. यानी आपका नॉर्मल विजुअल जो रेंज है आपकी आंखों का, वो है 60 डिग्री राइट और 60 डिग्री लेफ्ट फ्रॉम योर सेंटर ऑफ योर हेड. ठीक है. I'm going to try an experiment involving vision and the subconscious mind. एक्सपेरिमेंट होने वाला है विजन को लेके एंड योर सबकॉन्शियस माइंड. विजन का रेंज बियॉन्ड आपकी आईज का जो 60 डिग्री है सबकॉन्शियस माइंड का, उसके बियॉन्ड है या नहीं है. Excuse me, can I stop you for a second? Yes. You all right with that? Yeah. Okay, I'd like to try something with your newspaper, if that's okay. What? Can I borrow it? Let's see what we got here. We got lots of different photographs on the front of your newspaper. Photograph of like a butterfly, some baseball players, and an airplane. I want you to take back the newspaper. Here's what I'd like you to do. Just turn all the way around. Look at the front of the newspaper, and I want you to familiarize yourself with the front of the newspaper. Do that for me now. I'm going to write something down while you do that. I don't want you to see what it is just yet. Good. I want you to turn back now. Face me. Good. Perfect. Put out your right forefinger like this. Right forefinger, and just stare at your right forefinger for me. Close your left eye. This is important. Good. And stare at that right forefinger for 3 seconds.
2, 1. Good. I want you to open up the front of the newspaper, take your right forefinger and place it on a paragraph. आपने समझा इन्होंने क्या किया? एक रैंडम पर्सन को चूज किया ऑन द वे, उसके हाथ से न्यूज़पेपर लिया और उसको बोला कि आप अभी वो न्यूज़पेपर को 1 मिनट के लिए उसने टर्न करने लगाया, फिर उसके बाद उसने फ्रंट साइड टर्न करके उसको बोला कि आप अपनी उंगली की तरफ देखिए, यानी वो उसकी विजुअल रेंज को चेक कर रहा था। उसको बोला एक आंख बंद कीजिए और वो उंगली की तरफ 3 सेकंड्स के लिए देखते रहिए। साइमल्टेनियसली अभी वो क्या कर रहा है? अभी उसको बोल रहा है कि अभी हो गया 3 सेकंड देखिए, उसके बाद अभी दूसरे फिंगर से एक पैराग्राफ के ऊपर वो फिंगर को घुमाइए और कोई भी एक रैंडम वर्ड पे रुकिए। अभी क्या होता है आप देखिए। Any paragraph of your choosing. Do that for me now. I want you to move your finger over and back, word for word, and go down line by line and stop on any word of your choosing. यानी लाइन बाय लाइन आप सारे वो पैराग्राफ से चलिए और उसमें से कोई भी एक रैंडम वर्ड पे आप रुकिए। आप खुद अपनी चॉइस से एक वर्ड के ऊपर रुकिए। You stopped at a word, yeah? And you could have had any word. Yeah. What word have you got in mind now? Name it out loud. U.S. Airways. U.S. Airways. उन्होंने बोला कि आप अभी स्टॉप हो गए, तो एग्जैक्टली कौन से वर्ड पे स्टॉप हुए हैं? तो उन्होंने बोला यूएस एयरवेज। Does that feel like a completely free choice to you? Yeah. आपको ऐसा लगता है कि आपने वो खुद के कंट्रोल से चूज किया है? तो ये पर्सन बोलता है यस। What if I told you it wasn't a free choice? What if I told you I controlled you to stop on U.S. Airways? How? कीथ बेरी बोलता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका फ्री चॉइस नहीं था, मैंने आपको कंट्रोल किया कि आप यही वर्ड को चूज करोगे, तो आपको कैसे लगेगा? तो वो बोलता है कि नहीं, इट इज अनयूजुअल, इट इज नॉट How does that पॉसिबल। make you feel? Don't believe it. Don't believe me? No. No. Oh. Okay, man. Whoa, dude. He stopped me on the street and asked me to pick an article. I'd like to try something with your newspaper, if that's okay. He told me to pick a word. As you become more aware of your surroundings, your brain picks up things that are going on around you. Place your right finger out and just stare at your finger. Watch your finger. Close your left eye for me. Close your left eye. And stare at that finger for 3 seconds. Through peripheral vision, we take in a lot of information about people and our surroundings. I didn't see anything. I didn't see nothing. आपने नोटिस किया कि उन्होंने क्या बोला कि आपकी विजुअल फील्ड भले ही 60 डिग्री है राइट एंड लेफ्ट अराउंड योर आईज, बट एक्चुअली आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन अंदर लेते रहते हो इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी आपकी नॉर्मल विजुअल फील्ड के बियॉन्ड है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की विजुअल फील्ड। आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली लेते हो। विद दिस एक्सपेरिमेंट ये प्रूव होता है। जैसे उसकी आंखें कहीं और थी, उसका विजन कहीं और था। वो जो उसने बोर्ड रखा कीथ बेरी ने, वो शायद इस पर्सन को दिखा भी नहीं, बट वो सबकॉन्शियस माइंड ने, इसको प्री सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, प्री प्रोग्रामिंग बोलते हैं, कि इनडायरेक्टली यही, इसीलिए ना आप देखोगे दुकानों के बाहर बोर्ड लगे रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्री प्रोग्राम करते हैं वही चीजें बाय करने के लिए, लेने के लिए। तो दिस इज द वे हाउ, जो आपके घर में कहीं विजन बोर्ड टंगा होगा ना, तो वो इस वे में आपको अफेक्ट करता है। इसलिए बहुत वाले वास्तु वाले भी बोलते हैं ये चीज नहीं रखनी चाहिए, ये चीज रखनी चाहिए। इट इज समहाउ अफेक्ट, गोइंग टू अफेक्ट। Nothing. So how did he do that? Preconscious processing is the processing of information in our subconscious mind or interior mind before it has even consciously registered. And मतलब कॉन्शियसली रजिस्टर होने के पहले ही प्री कॉन्शियस माइंड यानी सब कॉन्शियस माइंड ने उसको ग्रैस्प कर लिया था, और इसने देखा भी नहीं, फिर भी इनडायरेक्टली कीथ बेरी ने उनको कंट्रोल किया वो पर्टिकुलर वर्ड चूज करने। this happens through peripheral vision. There's lots of different words there. You could have chosen any other word, correct? Yeah. Did that feel like a free choice to you, Ollie? Yes. Oh my God. I didn't show him anything. He didn't know what word he didn't know. How did he know? Amazing. Seriously, man, how do you do that, man? Oh, man. So this is how it will work. Just put it and let it go through. जब भी आपको टाइम मिले, definitely do this, all this
ना 5 सेंसेस ट्रिगरिंग टू योर विजन बोर्ड, आप म्यूजिक चला सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो, पॉसिबल है तब कीजिए, आपको ब्लॉकेजेस मिलते हैं उनको रिजॉल्व कीजिए, बट रिलीज इट ताकि एनर्जी उस पर वर्क कर सके, टाइम दीजिए उसको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड कीप ट्रस्ट इन इट इज गोइंग टू बी ट्रू। एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड की रेंज बियॉन्ड योर कॉन्शियस माइंड है, तो जस्ट लीव इट टू दैट। सो दिस इज द 7th पार्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आउट ऑफ ऑल दिस, तब तक आप क्या कर सकते हो जब तक सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है, तब तक हैव अ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमने एक जर्नी की थी 11 डेज की, जिसके वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है मेरे चैनल पे, माइंडफुलनेस बाय डॉक्टर श्वेता। डे वाइज आप जाइए, क्योंकि वॉलंटरीली जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो, ग्रेटफुल होते हो, आभार व्यक्त करते हो जो चीज आपके पास ऑलरेडी है, तो इनडायरेक्टली आपकी एक फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ जाती है, आपकी माइंड की, आपकी एनर्जीज की, और आप बार बार चीजों को ग्रैटिट्यूड देना सीखते हो। जैसे फर्स्ट टाइम आपने गाड़ी चलाई होगी तो आपने पूरे दोनों हाथ स्टेयरिंग पे अच्छे से ध्यान रख के, तभी किसी ने, अगर गाड़ी में बैठे हुए पर्सन ने हाथ भी लाया तो यू यूज टू गेट डिस्टर्ब। और अभी क्या होता है, जब यू आर फास्ट ट्रेंड तो आप क्या करते हो, आप एक हाथ से भी गाड़ी चला सकते हो, आप दोनों हाथ छोड़ के भी गाड़ी चला सकते हो, आप साइमल्टेनियसली फोन पे भी बात कर रहे हो, आप म्यूजिक भी चला रहे हो, आप खुद सब कुछ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ट्रेन हो गए हो। नाउ इट इज योर इनवॉलंटरी, इट इज इनटू योर मसल मेमोरी। सिमिलरली जब आप ग्रैटिट्यूड के ये कोर्सेज करते हो, जर्नलाइज करते हो, ग्रैटिट्यूड को आभार व्यक्त करते हो चीजों को कॉन्शियसली, तो धीरे धीरे आप इनवॉलंटली, अनकॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड देना सीखते हो। नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव देखना सीखते हो, एंड दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप आज की चीजों को ग्रैटिट्यूड दोगे तो आप अगली चीजें अचीव कर पाओगे। सो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पूरे वर्कशॉप में से आपने सिर्फ ये भी चीज ली ना, that will be sufficient. So definitely go and watch those 11 videos on YouTube and have the attitude of gratitude. This will definitely add a grace. जिसे हम बोलते हैं ना, बहुत बार सब कुछ कर लिया वर्क नहीं करता है, but grace वर्क करता है. So grace definitely will add to your not just this life journey, but next life and further life journeys also. So have attitude of gratitude. So today's gist is what is vision board? ये आपने सीखा, how it is best manifestation technique, how to make it, where to place it, how to use it more effectively, how can you make vision board work for you, and many more things. So I hope this was an informative session for you. So how can you pay it forward? Then options are endless. The idea behind paying forward is simple but incredibly important. यानी आप मुझे, मैंने आपको सब कुछ शेयर किया, अभी आप इसको पे फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो? So do like, share, subscribe my channel, then you can forward it to many of your friends. Most importantly, use it, apply it, share your experiences with us. How did you made the vision board? Images share कीजिए। आप कहाँ शेयर करोगे? तो आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, और आप मुझे टैग कर सकते हो। आपका आज का टास्क ये है कि क्योंकि ये आज सीखा है, आज अप्लाई नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे। सो विद इन 24 आवर्स आप तुरंत वीडियो बनाइए, आपका विजुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे विजन बोर्ड बनाइए, पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए। जस्ट डू इट फॉर नाउ ओनली। आप ये सारे मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, मेरे खुद का पेज है, या तो फिर आप मेरे बाकी पेजेस पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड, या तो डॉक्टर श्वेताज होम्योपैथिक एंड हीलिंग सेंटर। उसके अलावा आप मेरा यूट्यूब चैनल है माइंडफुलनेस बाय डॉक्टर श्वेता, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप नई नई जो वीडियोस आएंगे उनको आप देख सको और आप मोटिवेट हो सको और आप और चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर सको। सिमिलरली आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको रिमाइंडर्स मिलेंगे फॉर नेक्स्ट कमिंग वर्कशॉप्स, क्योंकि एज आई डिसाइडेड कि एवरी मंथ आई विल टेक सम और द अदर शॉर्ट टेक्निक्स जो आपको हेल्प करेंगे, लाइक दिस वन ऑफ विजन बोर्ड। तो आपको उसके रिमाइंडर कहीं से तो मिलने चाहिए। सो जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप this coming new year brings you a lot of happiness, prosperity, and sunshine. So thank you so much for joining in. My details are over here. I'll post it in the group, and I hope you enjoy this coming year and you make a beautiful vision board for yourself, and do share your experiences with me and with the group and inspire others to share, like, and subscribe. So thank you so much. I, Dr. Shweta Amit Bhandari, is really happy to share all this with you. Thank you so much.